वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के जूम में। तो धीरे धीरे सारे दोस्त आ रहे हैं, बट आप लोग एक बार अपनी टीम को फिर से इन्फॉर्म कर दें कि आज की मीटिंग खास है और ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आज की मीटिंग को आप लोग अटेंड करें। बहुत सी वो ऐसी चीजें, वो न्यूज़ेस जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली आज मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपनी टीम को एक रिमाइंडर मैसेज करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज की मीटिंग को अटेंड करें। महेश भाई, मैंने आपको पैनलिस्ट का भेजा हुआ है। ओके। गौरी जी को भी अलाउ हो गया, ठीक है। और कोई दोस्त दिख जाए। विजय राठौड़ जी दिख रहे हैं। ओके। अच्छा, यदि अनम्यूट का रिक्वेस्ट मिलता हो तो स्टे म्यूटेड को टच किया करें। साहिल, साहिल जी आप भी आ जाएं। वेलकम। हम सब नजर नहीं आए। हम सब आ गए हैं क्या? जी महेश भाई, कुछ स्टार्ट करें। पब्लिक को सुनना चाह रही है, आवाज नहीं आ रही। मीटिंग तो स्टार्ट हो गया। और आप सभी दोस्तों के लिए मैं बता दूं गुड न्यूज। उमर सर आ चुके हैं मीटिंग में। और आप सभी लोग अपनी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कर लें, क्योंकि जिन चीजों का इंतजार है आपको, वो सारी चीजें बहुत मुमकिन है कि आज आपको मिल जाएं। और आप सभी जानते हैं कि कुछ अगर अच्छा होता होता है तो वो सबके लिए अच्छा है। जी महेश भाई, कुछ कहेंगे? संजीव राठौर जी। कहा भाई, आप लोग मौन व्रत ले लिए हैं कहा? जी शिवेश भाई। आई जी आवाज? जी। आवाज आ बताएं। गई। आ गई, आ गई। देखिए उमर भाई लौट के आए हैं भाई।
यूएस से लौट के आए हैं और वहाँ पे ऑफिस भी डन करके आए हैं, तो कंटिन्यू प्रोग्रेस पर हैं और स्पीड बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे ऐसे नए डेवलपमेंट चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो हल्के हल्के लोगों को देखना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी वो चीजें हैं जो लोग कंफ्यूजन में हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो सारी चीजें उमर भाई अभी क्लियर करेंगे और बहुत कुछ मतलब है। संजीव भाई, और जी जी। मतलब क्या संजीव सर? भाई की ऐसा है ना कि जब हाँ। गार्जियन बाहर जाते हैं ना तो वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, नहीं? तो बस यस ऐसा ही कुछ यस। चल रहा तो उमर भाई आ चुके हैं हम लोग के बीच में। अब उमर भाई स्टार्ट ये करेंगे। उमर सर तो दो आ चुके हैं, यूएसए वाले भी दुबई वाले भी। अब ये समझ में नहीं आ रहा असली वाले कौन। है। दोनों असली वाले हैं, एक मोबाइल से हैं, एक लैपटॉप से हैं, चिंता मत करें शिवम जी। वो चलिए ठीक है। वो आईडी हम लोग देख के पहचान लेते हैं, दोनों उम्र सर ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सेकंड अवतार। चलिए, जी जी भाई भी आ चुके हैं। जी भाई, कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे कम्युनिटी का? जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं शिवेश भाई? आप खैरियत से हैं उम्मीद है। और बाकी भी सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अभी संजीव भाई भी बात कर रहे थे और मैं देख रहा हूँ कि आज की मीटिंग के अंदर को होस्ट के तौर पे हीरा लाल जी हैं, साहिल राज प्रजापति जी हैं, शिवम केशव साहब हैं, पाकिस्तान से हमारे प्यारे भाई असलम रजा साहब हैं, कुमार बलवंत जी हैं, महेश शर्मा हैं, हमारे सीनियर मुश्ताक अहमद अंसारी साहब हैं, संजय परदेसी साहब हैं, विजय राठौर हैं, और बहुत सारे दूसरे भाई गौरी शंकर हैं और दोस्त हैं जो इस वक्त को होस्ट के तौर पे हैं। तो आज की जो मीटिंग है इसका टॉपिक जो है वो मैंने मीटिंग का बैनर पढ़ा और उसमें लिखा था कि गॉट ए आई प्लस बी लव इज इक्वल टू मिलीनियर। यानी ये इंडिकेशन था एक जो गॉट ए आई के पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि बी लव को यूटिलाइज करते हुए, और साथ लिखा हुआ था बी लव यूजिबिलिटी, शायद बैनर में था या मैंने कहीं देखा है। और ये एक बहुत ह्यूज किस्म की यूजिबिलिटी बनती है, बी लव के लिए भी बनती है, और जिस जिस चीज के लिए कंपनी बनाना चाहे तो उसके लिए बनती है। तो एक मैं समझता हूँ कि नई जिद्दत है। नए दौर के हिसाब से जो नई चीजें आती हैं, दो नॉर्मली इंसान का बिहेवियर ये होता है कि जब हमें कोई नई चीज देखने को मिलती है तो सबसे पहले हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ये हमारा एक इंसानी नेचर है, ये बिल्ट इन आती है हम सब इंसानों के साथ कि जो कोई भी चीज ऐसी आएगी जो नई होगी और हमारे फहम से थोड़ी परे होगी, या हमारे पास इंफॉर्मेशन उसके बारे में कम होगी, या जिसका अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्ट करते हैं। फिर एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने तजर्बे की बुनियाद पे, और अगर उससे हमें कोई नफा हासिल होता है, हमें उससे फायदा हासिल होता है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करते हैं। तो गोट एआई भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट है जो बेसिकली दो तीन जो जिसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्लेयर इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो खुद यूजर होता है, जो इसको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जहां सॉफ्टवेयर की बात आती है तो वहां दूसरा प्लेयर इन्वॉल्व हो जाता है, यानी इस केस में देखें तो गॉट एआई बनाने वाली कंपनी यानी आपकी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री। और फिर तीसरा प्लेयर इन्वॉल्व होता है वो वाली एक्सचेंजेस, दो एक्सचेंजेस जहां से बाय करके जहां सेल किया जाता है। क्योंकि आर्बिट्रेज गैप से फायदा उठाना होता है तो प्लेयर तीसरा बन जाता है एक्सचेंज नंबर ए, और प्लेयर चौथा बन जाता है एक्सचेंज नंबर बी। यानी दो एक्सचेंजेस जहां एक से खरीद कर दूसरी पे बेचना होता है। और फिर इसमें चौथा प्लेयर जो इन होता है, एक्चुअली पांचवा, और वो होता है वो लोन देने वाली कंपनी जो आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए लोन प्रोवाइड कर रही होती है। तो इस तरह से ये पांच प्लेयर्स मिल करके इस टूल के जरिए से मार्केट के उन गैप से फायदा उठाने की कोशिश हम करते हैं। तो अभी इसका एक जो प्री लॉन्च टाइप वर्जन है वो हम देख चुके हैं, इसके दो डेमोन्स्ट्रेशन मेरा ख्याल है इसके हो चुके हैं। उन दो मिलन पटेल जी मैं देख रहा हूं उन्होंने भी एज ए कोर्स ज्वाइन किया है। तो जो एस के सागर साहब भी और दूसरे दोस्त भी, तो जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम इस वक्त एक समझ लें कि
एक जर्नी के अंदर हैं। यानी एक जो कहावत है जिसका बात चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उनको कभी देखते नहीं, क्योंकि हम उस वक्त देखना नहीं चाहते, हम बिजी होते हैं, या हम देखना ही नहीं चाहते, तो बिजी क्या होना, वो हम उनको देख नहीं पाते, हमें उनकी जरूरत नहीं होती। या सम टाइम ऐसा होता है कि एक आदमी होता है जिसे जिसे हम कुछ वेट नहीं दे रहे होते, ठीक है, तो जब हम उसको वेट देते हैं देन वी रियलाइज कि यार ये तो इस बंदे के पास नॉलेज है या इल्म है। इसी तरह चीजों के साथ भी होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इसकी जो सक्सेस है या जिसकी जो कामयाबी है, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन सकती है इस सारे जर्नी के अंदर। तो मैंने कहा कि कोटेशन जो हम हजारों बार सुन चुके हैं, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कामयाबी एक सफर का नाम है, कामयाबी किसी मंजिल का नाम नहीं है कि मैं कामयाबी पर पहुंच गया हूं। मतलब वो एक जर्नी है जो हमेशा जारी रहता है। और अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे तो आपने जो कामयाबी का पैमाना सेट कर रखा होता है वहां पहुंचकर असल स्ट्रगल शुरू होती है। आपकी मेहनत वहां बढ़ जानी चाहिए लॉजिकली, अगर उस कामयाबी को बरकरार रखना हो या बड़ा करना हो। तो इस वक्त ये जो पूरा इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री का और BFIC क्वाइन का, ये एक जर्नी में है, जिस जर्नी के अंदर आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स, मुख्तलिफ तजर्बात करके कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसका नाम हमने कामयाबी रख रखा है। अगर मैं बी लव कॉइन की बात करूं या बी लव टोकन की बात करूं, तो इसके लिए कामयाबी का पैमाना यही तय पाया है कि जिस दिन ये कंपनी उस क्वाइन को एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर मल्टीपल एक्सचेंजेस पर ट्रेड करवा देगी और इस क्वाइन के होल्डर्स उसको बेच पाएंगे, और उस दिन दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो एक्सचेंजेस पर बैठे होते हैं, दूसरी मार्केट जो है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की पूरी दुनिया तो इस कंपनी के साथ नहीं है, शायद उसका 2% लोग भी नहीं है, बल्कि अगर ऑनेस्ट देखेंगे तो इससे भी कम है। क्योंकि वजह यह है कि जिस तरह के इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर जो नए लोग हैं वो ज्यादातर आकर के जुड़े, जो क्रिप्टो की कम्युनिटीज हैं वो नहीं आकर के जुड़ी बल्कि इंडिविजुअल जुड़े। मेरा दोस्त, आपका भाई, किसी का अंकल, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की आंटी, किसी की टीचर, वो लोग आकर के जुड़े जो जिन्होंने क्रिप्टो ही यहां से लर्न किया है या क्रिप्टो के बारे में सुना ही यहां से है, या उनके लिए पहला एक्सपीरियंस क्रिप्टो का यही है, इनोवेशन फैक्ट्री ही था या BFIC था या बी लव था, उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस ही ये था। तो उस जर्नी के अंदर मल्टीपल यूजिबिलिटीज जो है वो ट्राई होती रहती हैं, और उनके अंदर से कभी भी कोई भी एक जो क्लिक करेगी, एक ही बहुत है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप सबके नॉलेज के लिए ये बताना काफी है कि इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से कुछ 40 के करीब यूजिबिलिटीज पे काम चल रहा होता है, वो अनाउंस्ड हैं। उनमें से कुछ लॉन्च होती हैं फिर रुक जाती हैं, कुछ लॉन्च ही नहीं हो पाती, कुछ अभी डिजाइनिंग के फेज में बार बार जाती हैं कि डिजाइन हुई, डिजाइन रिजेक्ट हो गया, डिजाइन हो गई फिर रिजेक्ट हो गया। कुछ ऐसी हैं जो डेवलपमेंट के फेज में फंसी रहती हैं। लेकिन आपको ये इत्मीनान रहना चाहिए कि कोई एक यूजिबिलिटी आपकी जिस दिन सुपर हिट हो गई, आपकी पूरी की पूरी कंपनी सुपर हिट है, आपका पूरे का पूरा इकोसिस्टम सुपर हिट है, आपके पूरे के पूरे जो एफिलिएट्स हैं वो सुपर हिट हैं। तो किसी एक यूजिबिलिटी, उसके लिए तजर्बा करना जरूरी होता है। मैं बाई चांस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, मेरे सामने एक वीडियो गुजरी है कुछ 2 घंटे पहले, किसी जगह कोई 20 बंदे बैठे थे जो किसी जमाने में इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा होते थे। मुझे नहीं पता वो मेरे पास कहां से आई है, क्यों पड़ी है, मैंने कभी देखी नहीं, और इट इज मोर देन 1 ईयर ओल्ड वीडियो। और उसमें एक लीडर हैं जो अपने बाकी लीडर्स के साथ बैठे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री को एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि पिछले प्रोजेक्ट को कंक्लूड ना कर दें। ऐसे किसी वो एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसके अंदर ये डिस्कशन चल रही थी, और वो वीडियो मेरे पास कैसे मौजूद है मुझे उसका सोर्स नहीं पता, हो सकता उस जमाने में कहीं पे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की हो या किसी ग्रुप में भेजी गई हो लीडर्स की तरफ से, तो इस वजह से वो मेरे पास पड़ी थी। लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं देख सका, लेकिन मैंने आज देखा, तो मुझे ये आज कुदरत ने दिखाया कि आप इसको देखें। तो वो बेसिकली चीज ये थी कि वो बात एक हद तक ठीक है, आपका जो जिस जगह पर आप खड़े होते हैं, जो पोजीशन पे आप खड़े होते हैं, आप होता है बाजुकात कि आपको 10 चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन कोई दूसरा ऐसा भी होता है जो ऐसी जगह पे खड़ा है जहां उसको 25 चीजें नजर आ रही हैं। मैंने एक जो है वो अभी क्लिप देखा रिसेंटली, आप सबको याद होगा, एक ब्लैक डे गुजरा है
हिंदुस्तान की तारीख में, जिस दिन ट्रेन्स के अंदर जो है वो एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। वो ब्लास्ट थे, उनमें सो मेनी पीपल जो थे वो इस दुनिया से चले गए, और उस दिन हंड्रेड्स ऑफ लाइफ्स बची उन लोगों की जो किसी वजह से वो ट्रेन्स मिस कर गए, जबकि वो रोजाना उसी ट्रेन्स पे जाते थे। तो उस दिन जो लोग बचे, उनको उनके वाकयात जब सामने आए और उनसे पूछा गया, तो वो चीजें इस तरह की थी कि एक बंदा जो रोज उस ट्रेन पे जाता है, उस दिन ये हुआ कि वो ट्रैफिक में फंस गया और वो उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। उसे बहुत गुस्सा आया ट्रैफिक पे, उसे बहुत सरकार पे गुस्सा आया, उसे गाड़ियों वालों पे गुस्सा आया, उसे ट्रैफिक रूल्स पे गुस्सा आया, उसे छोटी सड़कों पे गुस्सा आया। उसने बहुत बुरा भला कहा कि इसकी वजह से आज मैं ट्रेन छूट गई है, आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, आज मेरा बॉस शायद मेरी सैलरी काट ले, आज शायद मैं बहुत जो है वो मुझे खरी बातें सुनने को मिले। लेकिन जब उसको ये पता लगा कि आज ये इंसिडेंट हो गया है उन्हीं ट्रेन्स के अंदर जिन पे मैं रोज जाया करता था, तो उसने शुक्र अदा किया उन तंग सड़कों का, उन ट्रैफिक रूल्स का, उन गाड़ी वालों का, जिनकी वजह से उस दिन वो लेट हो गया और वो उन ट्रेन्स पर नहीं जा सका। ये वो पहलू है जो हम नहीं देख रहे होते, लेकिन हमें पैदा करने वाला हमारा खालिक मालिक उस दिन हमें बचाना चाह रहा था, इसलिए उसने ये हर्डल्स पैदा की। तो जिंदगी में बेसबब कुछ भी नहीं। अगर आप कहीं जल्दी पहुंचे तो उसके पीछे भी कोई वजह है, अगर आप कहीं देर से पूछे तो उसके पीछे भी कोई वजह है। कोई आदमी 63 साल की उम्र में स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो सक्सेसफुल हो सके, वो कामयाब हो सके, वो मेहनत कर सके, मेहनत करता है कि वो कामयाब हो, वो शोहरत पाए, वो दौलत पाए। 63 साल की उम्र में वो स्ट्रगल कर रहा होता है। 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में मैंने देखा है लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हुए। और ये एक बड़ा मशहूर वाकया, यू नो दैट, कोरियन एक आदमी जिसने मोबाइल रिपेयरिंग, है चाइनीज है, जापानीज है, 70 ईयर्स की एज में मोबाइल रिपेयरिंग और एंड्रॉइड सीखना शुरू किया। और दूसरी तरफ कोई आदमी 18 साल की उम्र में कामयाब हो जाता है। अगर आपको याद है तो मेरा ख्याल है शायद सिंगिंग सुपरस्टार था, या ये इंडियन आइडल था, एक विनर जो 8 से 10 साल पहले की बात है अप्रोक्सीमेटली। उसने वो एक गरीब घराने से था, उसने उस टीन एज के अंदर उस सिंगिंग कंपटीशन को जीता, उसने 20 लाख रुपए जीते, उसे फिल्म्स मिली, उसे सॉन्ग मिले, उसे वीडियो शूट मिला। उसको करने के लिए वो थाईलैंड गया, थाईलैंड में कोरल आइलैंड गया, कोरल आइलैंड पे शूट करते हुए, स्विमिंग करते हुए वो डूबा और डूब के मर गया बेचारा। क्योंकि उसके लिए वो जल्दी जो इसलिए थी क्योंकि उसे कहीं पहुंचाना था, उसका काम इस दुनिया से तमाम करना था। तो जो जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, इतना बिलीव हमारे पास रहना चाहिए, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन। ये बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि खालिक की हमारे से कोई दुश्मनी नहीं, मालिक की, पैदा करने वाले की, हमें जिंदगी अता करने वाले की हमसे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि उसकी तो हमसे मोहब्बत है। तो जब उसकी हमसे मोहब्बत है तो वो हर ऐसी चीज करेगा, उसकी तरफ से हमेशा हमें अच्छाई ही मिलेगी। बुराइयां हमारे अपने कर्म हैं। मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें बड़ा रीजन मैं खुद होऊंगा, बाकी उसका इम्तिहान हो सकता है, उसकी तरफ से आजमाइश हो सकती है। तो हमारे इस जर्नी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गलतियां भी मान सकते हैं। यार ये गलती है, ये फलाने की गलती है, लीडर की गलती है, कंपनी की गलती है, ओनर की गलती है, यूजर की गलती है, सॉफ्टवेयर वाले की गलती है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी किसी ना किसी को ब्लेम दे सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू गिव ब्लेम टू अदर्स, तो हम दे सकते हैं। लेकिन जहां पॉजिटिव होंगे, जहां ऑप्टिमिस्टिक सोच रखेंगे, तब हमें ये रियलाइज होगा कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। हर चीज का एक वक्त होता है। आपको 10 बंदों में बैठ के इज्जत नहीं मिली, आपको अफसोस हुआ, लेकिन 10,000 के सामने जब इज्जत मिली तो आपको अच्छा लगा कि हाँ, मिलनी एक बारी थी, तो 10 के सामने मिल जाती तो मेरा जर्नी वहीं खत्म था। अब 10,000 के साथ मिली है तो मेरा जर्नी बहुत बड़ा हो गया है। या मेरी बात सुनने के लिए पहले 10 लोग थे, आज मेरी बात सुनने के लिए 10,000 लोग हैं। तो आपका ये जर्नी जो है, ये ग्रो कर रहा है, ये बड़ा हो रहा है। अभी उमर भाई के आप रीसेंट ट्रिप की बात करे थे, इस ट्रिप में कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जिनको अफेक्शन मिला है, जो इंप्रेस हुए हैं, आपकी कंपनी से इंप्रेस हुए हैं, वो लोग आपके प्रोजेक्ट से इंप्रेस हुए हैं। कुछ लोगों ने आपका नाम पहली बार ही सुना है। और इसी तरह आपकी ग्लोबल अवेयरनेस जाएगी और जाएगी। आप नहीं जानते कि आपको क्योंकि ये इसमें 2 मरहले हैं। आप में हम सबको पता होना चाहिए कि
किसी भी कॉइन की कामयाबी के, खास तौर पे जब हम नेटवर्क के साथ आते हैं, तो एक मरहला वो होता है जहां पे नेटवर्क करने वाले होते हैं वो एफिलिएट और इस तरह की मार्केटिंग के साथ जुड़े होते हैं, वो किसी और तरीके से काम कर रहे होते हैं, उन्होंने किसी एयर ड्रॉप में कॉइन कलेक्ट किए होते हैं, किसी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से कॉइन कलेक्ट किए होते हैं, किसी आईटीओ में बाय किए होते हैं कलेक्ट। ये एक 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 समझ लें कि कैटेगरी होती है। और एक दूसरी कैटेगरी होती है, ये वो लोग होते हैं जो 99% अभी हमारे साथ नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में से चंद एक मिलियन हैं जो 0.00001% भी नहीं बनता इतनी बड़ी इंडस्ट्री का। उतने लोग आपसे अवेयर हैं, उतने लोग आपके बारे में जानते हैं, उतने लोगों को आपका पता है। तो ये ग्रेजुअली टाइम के साथ जब आपको दूसरा फेज एंटर करना होता है, जब भी कोई ये सोचता है कि कॉइन को इस प्राइस पे लिस्ट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि यार जो है वो मैं BFIC तब बेचूंगा जब BFIC $20 का होगा, या जब BFIC $10 का होगा, या जब BFIC $50 का होगा। तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो 50 पे तब बेच पाएगा जब 50 पे एक खरीदार पैदा होगा, जब 50 पे एक बायर पैदा होगा, और 50 पे तब बायर पैदा होगा, या 20 पे या 30 पे या 10 पे तब बायर पैदा होगा जब उस बायर को लगेगा कि ये 10 वाला 20 का होगा, 10 वाला 100 का होगा, तब वो बायर आएगा। तो आपकी इस जर्नी के अंदर जहां स्ट्रगल हो रही होती है, जहां हम परेशान हो रहे होते हैं, और परेशान होना कोई अननेचुरल चीज नहीं है, ये नेचुरल है। मैं भी परेशान हो सकता हूं, आप भी परेशान हो सकते हैं, दुनिया में कोई भी परेशान हो सकता है। लेकिन उस परेशानी पे काबू पाना, उस परेशानी को ओवरकम करना, अपने मालिक की रजा पे राजी रहते हुए, अपने मालिक की हिकमतों को समझते हुए, अपने खालिक की हिकमतों को समझते हुए, अपनी कंपनी की हिकमतों को समझते हुए, अपने फाउंडर के विजन को समझते हुए, उस पे सब्र करना और उस पे कंसिस्टेंट रहना कि जो हो रहा है किसी अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। अपने बिलीव को शेक ना होने देना और अपने आप को दोबारा रिकवर कर लेना। ये सिंपल है। बड़ी मशहूर बात है कि गिरना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि गिर गया था, उसका पांव लड़खड़ा गया, अंधेरा था, उसको रोशनी नहीं थी, उसकी दर्द हो रही थी टांगों में, हजार रीजन हैं, उसका पांव स्लिप कर गया, उसकी चप्पल ठीक नहीं थी, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। गिरना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बड़ा जरूरी है बल्कि गिरना, लेकिन गिरे रहना गलत होता है। उसके बाद जो इंसान खड़ा हो जाए वापस, तो वो फिर कामयाबी है। तो इसलिए जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर तजर्बात करके ही आप कहीं हासिल कर पाते हैं। दुनिया में आज तक जितनी प्रोग्रेस हुई है, तजर्बात से हुई है। तजर्बात, आज हमारे घर में चूल्हा जलता है, हमारे घर में गैस है और गैस वाला चूल्हा जल रहा है, या हमारे घर के अंदर जो है बिजली है और उससे वॉशिंग मशीन चल रही है, तो ये तजर्बात के नतीजे में जाकर के सदियां गुजरी हैं, तो यहां पर इस तरह से हुआ है। तो इसलिए हर चीज को एक वक्त दरकार होता है। ऐसे ही तजर्बात के अंदर से एक तजर्बा गॉट AI की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है कोई 1000-1500 लोग शायद, या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कंपनी को पता हो सकता है, उमर भाई बता सकते हैं कि जितने एग्जैक्ट यानी जो हमारे साथ इस वक्त तक गॉट AI के अंदर जो लोग मौजूद हैं, ये वो पहली जनरेशन है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। जब इन 1000-1200 का एक्सपीरियंस, और अगर अच्छा होता है, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा, वो अगर अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आपकी दूसरी जनरेशन आएगी 1000-1200 की बजाय 10-12 हजार वाली, और फिर आपकी तीसरी जनरेशन आएगी 1,00,000-1,25,00,000 वाली। और मैंने उस दिन एक कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि 50,000 लोगों के आने का मतलब है कि मैं अगर आपको कहूं कि बी लव जो है वो $2,000 का होगा, तो हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई। जिसके पास होगा उसकी मर्जी की प्राइस होगी। तो ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये होगा, इसमें जो IT की टीम है वो एक थोड़ी टैलेंटेड टीम है, कंपैरेटिवली एक डेडिकेटेड टीम है, जो पूरे दिलो जान से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो इसको पॉसिबल करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, मैंने आपको प्लेयर्स बता दिए कि एक एक्सचेंज जिससे बाय हो रहा होता है वो अलग एक्सचेंज है, उसकी APIs चल रही हैं, वो प्राइस कोट कर रही है, जिसपे सेल कर रहे होते हैं वो एक अलग एक्सचेंज होती है, जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर वो उस तरह से चलती है। और चूंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, तो प्लेयर्स और भी हैं, यानी वो प्लेयर्स भी होते हैं जो उन एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्लस आप जहां से अपना लोन, फ्लैश लोन अप्रूव करवा रहे होते हैं, वो एक अलग पार्टी होती है।
आपका सॉफ्टवेयर एक अलग चीज होती है, फिर आपका अपना कंप्यूटर या आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल जिसके जरिए से आप कर रहे होते हैं उसकी फंक्शनैलिटी एक अलग चीज होती है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है जिसको थोड़ा सा आसान करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और हो रही है, और ये ग्रेजुअली और इम्प्रूव होगा। मुझे उम्मीद है इसमें बाकी जो फीचर्स नए आ रहे हैं या जो जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, उमर भाई आपके साथ शेयर करेंगे, मीटिंग में मौजूद है। मेरी तरफ से इतना ही, आपने मुझे बोलने के लिए कहा तो मैं शुरू हो गया, और थैंक यू वेरी मच। और उमर भाई मौजूद है तो मैं चाहूंगा पूरे तरीके से वेलकम करें। उमर भाई आपका वेलकम है इस सेशन में, प्लीज ओवर टू यू। जी, thank you very much. Good morning, guys. Hope all are good. तो आज की मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, टू द पॉइंट होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं और तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग ट्रेवलिंग। चलें जी, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हम आज एक सरप्राइज देते हैं, क्योंकि कंपनी की कुछ अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, कंपनी की कुछ अपनी प्लानिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल के मार्केट का जो फीडबैक आ रहा होता है, जो हमारी कम्युनिटी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रही होती है, उस हिसाब से चीज़ों को कंपनी लेके चल रही होती है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने जब एक्सचेंज पे स्वैपिंग की थी बील ऑफ टोकन से बील ऑफ कॉइन की, तो कुछ लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 दफा चले गए थे कॉइन के। फॉर एग्जांपल उसने 10,000 का विड्रॉ लिया था तो उसको 40,000 चले गए थे। तो वो उन तमाम दोस्तों को आज या कल में कंपनी उनके साथ कांटेक्ट कर रही होगी, ईमेल्स अपनी चेक करें, ईमेल्स आ रही होंगी आपको। तो आप अपना जो एक्स्ट्रा फंड था उसको रिटर्न कर दें। कंपनी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप खुद से कर देंगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो कंपनी करेगी उसमें आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते, ना कंपनी फिर आपका उस मसले को हल करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कंपनी के पास जो ऑप्शन होती है वो इन शेप ऑफ रिकवरी की आपकी BFIC नेटवर्क ओल्ड न्यू कहीं से भी आपसे कंपनी रिकवर कर लेगी, तो वो बेहतर है आप उसको दे दें। ये एक अलग चीज़ थी। तो US टूर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको आपके लीडर्स बता देंगे, उनसे डिस्कशन हो गई थी। मेरी आज कोई तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट मीटिंग करूंगा, टू द पॉइंट करूंगा। अपडेट आपको दे दूं कि गोट AI जो है अगले कुछ देर में आप वहाँ पे अपना ट्रेड कर सकेंगे, और ट्रेडिंग जो है वो जो कि नए लोग जो आए हैं, ठीक है, उनको ट्रेडिंग की ऑप्शन मिल जाएगी और वो इसको ट्रेड करके टेस्ट कर लें। इसमें सिर्फ मैनुअल की ऑप्शन आ रही है, ऑटो की अभी ऑप्शन नहीं दे रहे हम आपको। आप मैनुअल करके सीखें, ऑटो में तो ऑटोमेटिकली AI ने करना है, वो होता ही रहेगा। तो मैनुअल करके आप देखें, इसमें ट्रेड का मजा लें, आप ट्रेड को देखें, इसमें इनकम पोटेंशियल देखें, इसमें प्रोजेक्ट का पोटेंशियल देखें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से कि यार कंपनी को अब ये करना चाहिए। कंपनी आपके सेंटिमेंट्स के ऊपर चल रही होती है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बताएं। तो भाई जो सॉरी ओके ओके। गोट AI फ्लैश लोन, ठीक है, लेटेस्ट बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हाई ऑल टाइम विद गोट AI। तो PDF आज डाउन टू अप स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें चीजें कुछ इस तरह की हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इनिशियल फेस जब इसका लॉन्च होने जा रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है BFIC की 10% की, जो लोग बहुत ज्यादा इसके वाले से सुनना चाह रहे थे, तो वो 30 तारीख को आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा था, इसका मैंने कहा आंसर दे दूं। अच्छा, ये जो इसका इनिशियल फेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 मेंबर्स होंगे,
देखिए हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि इसमें 10,000 मेंबर्स होंगे। उसकी रीजन क्या है, ये जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर फ्लैश लोन का प्रोजेक्ट चलता है उसमें अगर इससे ज्यादा लोग होंगे, 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे तो दिक्कत आती है। यानी कि अगर ज्यादा लोग होते हैं, इसको आसान लफ्जों में मैं समझाऊं तो वो ये होगा कि आप कोई भी इसमें पैसा अर्न नहीं कर सकते। यानी कि किसी की ट्रेड एग्जीक्यूट्स नहीं होगी, किसी का कोई पैसे नहीं अर्न कर सकेगा। यानी 2-2 दिन में आपको, 3-3 दिन में आपकी एक ट्रेड लगेगी। इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको देखते हुए हमने अपने क्योंकि आपको पता है कि अगर बात की जाए इनोवेशन फैक्ट्री की, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में इनोवेशन फैक्ट्री एक पायनियर है और इनोवेशन फैक्ट्री जो है ट्रेंड मेकर है इस तरह के प्रोजेक्ट में। इसमें आपने टेस्ट करके देखा जो पोटेंशियल आपको गोट एआई में मिला है, या जो पोटेंशियल आपको यहाँ का अर्निंग पोटेंशियल या इनकम पोटेंशियल आपको गोट एआई में मिलेगा, वो आपको किसी भी इस तरह से रेलिवेंट प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉपी करने वाले के पास स्ट्रेटजीज नहीं होती। इनोवेशन फैक्ट्री के पास स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, सारा कुछ है, प्रॉपर R&D होती है। उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि 10,000 से ज्यादा मेंबर अगर करेंगे तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। तो ये इसमें पढ़ी लिखी बात है कि सिर्फ 10,000 मेंबर्स आएंगे। हाँ, इससे ज्यादा मेंबर्स जो होते हैं उनका क्या होगा कि इन 10,000 में से कोई एक फ्लश होगा, वो अपनी स्पेस छोड़ेगा तो किसी अगले बंदे को मौका मिलेगा। तो ये इस चीज को आप देख लें। तो इस चीज पे मैं बता दूं, इसमें लाखों मेंबर्स होंगे, नो डाउट होंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले ये 10,000 लोगों में से जो जो पैसा कमा के निकलता जाएगा उसकी जगह नए लोग आते जाएंगे। फिर वो जब अर्न करके निकल रहे होंगे तो पुराने लोग जो है वो अपनी पोजीशन, अपनी एज पर पोजीशन उनको वो इसमें दोबारा अर्निंग कर रहे होंगे। तो इसमें ये वाला एक इसको ड्रॉबैक कह लें या इसको अच्छी बात कह लें, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए अच्छी बात यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अगर इसको हम ड्रॉबैक के तौर पे लें तो ये है कि लाखों के हिसाब से लोग इसमें लाइनों में लगे होंगे, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उनको मौका मिलेगा। इससे अलावा सब्सक्रिप्शन इसमें $200 की थी, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन इसमें चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजाइन किया गया बी लव कम्युनिटी के लिए, और इसका बी लव कम्युनिटी को बेनिफिट क्या है कि जैसे जैसे लोग इसमें सब्सक्रिप्शन के तौर पे अपना बी लव टोकन कॉइन देते हैं, वो कॉइन आपका बर्निंग वाली साइड पे जा रहा है। देखें, पहले आपने टोकन से स्वैप किया कॉइन में, तो जितना टोकन आपका आया वो बर्निंग, लास्ट आपको दिखाई थी 4 बिलियन के करीब। उसके बाद जितना कॉइन आपका गोट एआई में आता है वो तमाम कॉइन भी बर्न हो जाएगा। तो 20 बिलियन से कॉन्टिन्यूसली सप्लाई आपकी कम होती जा रही है। और हमारे पास बी लव कॉइन की जो हमारे 500 डेज है सितंबर एंड है। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि बी लव कॉइन जो है ये लिस्ट नहीं होगा सितंबर में, तो वो अपनी गलतफहमी को निकाल दे। क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है इसकी लिस्टिंग का, सितंबर का, उसी तरह से कंपनी सप्लाई भी लेती जा रही है और बहुत सारी चीजें आपके सामने रिवील होना शुरू होंगी। लोग बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि यार एक्सचेंजेस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई अभी तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टेक्निकली समझा करें चीजों को। नो डाउट आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन एक्सचेंजेस की लिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है कि वो आपसे जिस दिन अनाउंसमेंट करते हैं उस दिन के बाद 15 से 20 दिन वो आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन पे लेते हैं और विद इन 1 मंथ उसकी ट्रेड स्टार्ट होनी होती है। अदरवाइज वो आपका लिस्टिंग से पहले ही आपको डीलिस्ट कर देते हैं। ये एक्सचेंजेस की डिमांड है। और इस वक्त जब बुल रन चल रहा है तो इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, तो वो आपको उस हिसाब से प्लान कर रहे तो आप इसकी किसी भी किस्म की गुड न्यूज की एक्सपेक्टेशन रखें जो आपको सितंबर में मिलना शुरू होगी, ठीक है। उससे पहले आपको गुड न्यूज भी नहीं मिलनी। तो इन चीजों को जरा टेक्निकली अंडरस्टैंड करें कि सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती,
हाँ, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो थर्ड पार्टी के बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारी उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करते हुए चलना होता है। अच्छा, उसके अलावा अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पोटेंशियल में। अब हम ऊपर आ जाते हैं वापस। प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है गोट एआई जिसमें इतना पोटेंशियल है कि आपका लिस्टिंग के वक्त बील ऑफ टोकन जो है या बील ऑफ कॉइन जो है ये चंद करोड़ों में हो सकता है। बिलियंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोग यहां से बेनिफिट उठाएंगे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार जब ये लिस्ट होगा तब हम इसके ऊपर जो है यहाँ पे अपना बिल ऑफ सेल करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार जब तक ये लिस्ट होगा उससे पहले हम यहाँ से बिल ऑफ उससे ज्यादा कमा भी लेंगे और यहां से हम डॉलर्स भी कमा लेंगे, बिल ऑफ भी कमाएंगे, डॉलर्स भी कमाएंगे और ट्रेडिंग से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये तीनों चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोग कमाने वाले कमाएंगे और होल्ड करने वाले जो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी सप्लाई मार्केट से कम होती जाएगी इसकी प्राइस ओपन मार्केट में ही बढ़ेगी और आपको जिसने दिल करना करे वो जिस रेट पे अपना सेल करके एग्जिट लेना चाहता वो ले ले। बिल ऑफ कॉइन के वाले से भी मैं टोकन के वाले से बता दूं, जो लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि यार कंपनी हमारी उसमें ले ले इसकी चार्जेस जो है वो खत्म कर दें, तो इस बात को डिबेट आए, इसको फायदा कोई नहीं है। पानी में आपने वो पानी को रिड़कने से कोई फायदा नहीं होना, उसने कोई लस्सी नहीं बनना। तो ये आपको ओपन छोड़ा हुआ है, 30 तारीख तक का टाइम दे दिया हमने ऑलरेडी कि आप अपने यहां से अगर आपको लगता है कि यार बिल ऑफ का फ्यूचर है, इसमें पोटेंशियल है या ये आपको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं तो आप विड्रॉल लें। अगर आपको लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल नहीं है तो आप बिल्कुल विड्रॉल ना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप छोड़ दें, इसको इग्नोर करें। और जिन लोगों को बी लव से बहुत ज्यादा तकलीफ है या बी लव की सक्सेस से या बी लव की स्ट्रेटजी से या इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस से या पर्सनली कह लें आप कि मेरे किसी चीज से तकलीफ है, तो यार आप इस कम्युनिटी से एग्जिट कर जाएं। आपका कोई हक नहीं है कि आप इस कम्युनिटी में रहें और आप उल्टी सीधी डिस्कशंस भी करें अपने, जहां से आपने फ्यूचर अपना रेलिवेंट यानी कि रिलेट किया हुआ है, आप उसके वाले से उल्टी सीधी बातें करें, तो उससे बेहतर है कि आप उससे निकल जाएं, या तो आप खामोशी से सब्र करें, ठीक है, 500 डेज तक, नहीं तो आप मेरे ख्याल से इस कम्युनिटी का हिस्सा निकल जाएं। ये ना हो कि कल को कंपनी को कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े कि कंपनी आपको यहां से झंडी करवा दे, निकाल दे। क्योंकि कंपनी अगर कम्युनिटी बनाना जानती है तो वो उसमें से छांटी करना भी जानती है। आपको नहीं पता, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इज्जत और औकात में रहें तो बेहतर है, नहीं तो फिर इस तरह के कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिसपे नेगेटिविटी तो बहुत आएगी, तो आती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे, इस तरह के लोग। इसको भी डिटेल में कभी मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते ये भी आपको बता दूंगा। तो इनोवेशन फैक्ट्री का जी प्रोजेक्ट है ये, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आपको डिफरेंट मीटिंग्स में इसके हवाले से गाइड करते हैं। बहुत सारे इस प्रोजेक्ट में इनिशियल फेज है, इसमें बहुत सारी नई चीजें ऐड हो रही हैं, जो जैसा कि हमने इसमें आपको बताया कि ऑटो ट्रेडिंग का फीचर आ रहा है, इसमें हम अभी डिसेंट्रलाइज के इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं, फिर हम इसमें सेंट्रलाइज भी ऐड करेंगे। इसी तरह से अभी इसमें जो है आपको एक चेन का पोटेंशियल मिल रहा है पॉलीनेक्स, इस तरह आपको डिफरेंट चेन्स का भी पोटेंशियल मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होने जा रही हैं। टोटल एआई बेस्ड है, इसमें फ्लैश लोन आपको तरीकाकार पता है कि आवे की प्रोटोकॉल से यहाँ पे फ्लैश लोन आता है सेकंड्स के लिए। उस सेकंड्स में आपको जो $200 की ट्रेड लगाइए, 500 की लगाएंगे, 1000 की लगाएंगे, 10,000 की लगाएंगी, आपको उतना लोन आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। वो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करवा के प्रॉफिट आपके इंस्टेंट मेटामास्क में वॉलेट में आता है,
और वो फंड जो है वो विद प्रॉफिट अपना वापस आवा के प्रोटोकॉल में चला जाता है। ये इसका सिंपल सा तरीका है। ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसमें अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। आपको कह ले कि 90% के करीब उसमें रिस्क होता है, 10% के करीब आप अर्निंग होता है, तभी आप देखते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हो जाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 50-50 होता है कि आप कमा लें या लॉस कर लें। अगर इसको मंथली बेसिस पे देखें तो स्पॉट ट्रेडिंग में भी आपको ईयरली बेसिस पे, सालाना बेसिस के ऊपर आप उसमें प्रॉफिट में आते हैं। अगर आप मंथली, वीकली, डे ट्रेडिंग के वाले से देखें तो उसमें आपको बहुत माइनर सा प्रॉफिट होता है, 2-4-5% होता है। 10% भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 2-4-5% होता है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म जो होल्डर होते हैं उनको ही बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि आपने बाय किया तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है, हर बंदे का रोना यही होता है कि जब मैं बाय करता हूँ तो प्राइस नीचे आती है, सेल करता हूँ तो प्राइस ऊपर जाती है। तो यही फंडा स्पॉट में होता है। तो इसमें भी कोई ऐसा जितनी बड़ी कोई वो नहीं होता, प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। आर्बिट्रेज का बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो रिस्क होता है आपका, सक्सेस रेशियो आपका 90-99% होता है, और जो आपका इसमें रिस्क होता है वो 1% से 10% होता है। वो भी किस सूरत में कि फॉर एग्जांपल आपकी एक दिन में अगर कोई अच्छी ट्रेड्स नहीं लग पाई, आपको आर्बिट्रेज गैप प्रॉपर नहीं मिल सका, तो आपकी अच्छी ट्रेड नहीं होंगी और अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते, नहीं बनता आपका। अदरवाइज इसमें लॉस के चांसेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने आर्बिट्रेज के ऊपर काम कर रहे थे जहां से प्रॉफिट ज्यादा होता है, और ये पूरा सिस्टम जो है ये आर्बिट्रेज के ऊपर बेस कर रहा है। बाकी ये सारी चीजें आपके साथ है। जो असल चीज आपके साथ आज डिस्कस करने वाली है वो आपके साथ क्या है, कुछ अनाउंसमेंट है इसमें। आपको पता है कि रेफरल इनकम बेस्ड है। बी लव के वाले से एक बड़ी गुड न्यूज है, वो भी शेयर करता हूं मैं आपसे। अच्छा, रेफरल इनकम इंसेंटिव जो इसमें है, आपको 10 लेवल तक की इनकम है। फर्स्ट लेवल पे 5%। 5% किस चीज का आता है? जो मैं आपके रेफरल कोड से फॉर एग्जांपल साइन अप किया है तो मुझे इसमें जो रेफरल इनकम मैंने जो इसमें आया हूँ, पार्टिसिपेट किया है इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो मैंने पे किया है उसका 5% आपको मिलता है फर्स्ट लेवल पे। आप मेरे रेफरेंस से जो लोग आएंगे उसका मुझे 5% आएगा, आपको 4% आएगा। इसी तरह से उनके रेफरेंस से जो आएंगे, ये इस तरह से चलता है। पोटेंशियल मैं आपको दिखा दूं इसमें। पोटेंशियल इसमें ये है कि जी आपके रेफरेंस से 3 लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक है इसमें, मैं आपको ये एक अलग चीज है, मैं आपको आपके मतलब की चीज दिखा दूं। एक सेकंड। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई सर। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है। यार वो मैंने ना गलत पीडीएफ खोल दी थी, पुरानी वाली। मैं नई वाली ओपन करता हूँ, सॉरी। क्या मसला है भाई, एक सेकंड होल्ड करेंगे। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, हो रही है। ओके जी, इसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। ये नई पीडीएफ है जो आपके साथ अभी शेयर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी ली होंगी। स्पेशल चीज जो है वो मैं आपको, ये आपके बी लव कॉइन का लोगो है जी, नया, ठीक है। ये कॉइन का लोगो है। ये अब जो भी जहां पे भी अनाउंसमेंट आपको बी लव की लिस्टिंग की नजर आएगी वो इस लोगो के साथ आएगी। तो इसको ये देख लें आप, पुराने लोगों को भूल जाएं, वो टोकन का था। क्योंकि अब ये कॉइन है तो इसलिए कॉइन की ब्लॉकचेन के हिसाब से इसका लोगो जो है वो नया रिवील हुआ है। ओके, रेफरल इनकम की अगर बात करें, ये एक नई चीज आपके साथ ऐड किया है कि इसमें पैकेजेस पैकेजेस पहले हम पैकेजेस के ऊपर चलते हैं। यस, इसमें इसमें गोट में नए पैकेजेस ऐड हुए हैं।
जो कि $25 से है। इसमें आप 25,000 बील ऑफ कॉइन डिपॉजिट करते हैं और $25 की सब्सक्रिप्शन है इसमें। और इसमें मैक्सिमम अर्निंग जो है वो आप $450 कमा सकते हैं। यानी कि जो लोग बील ऑफ की कम्युनिटी है और वो देखना चाहती है कि यार इसका पोटेंशियल क्या है, आया कि इसमें अर्निंग क्या है, तो वो $25,000 से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पैकेज इसमें $50 का है, ठीक है। इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं $50 और 50,000 बील ऑफ कॉइन। इसमें आप $1,000 आप कमा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा पैकेज जो है इसमें ये है $100 का। इसमें आप 2 लाख कॉइन, $100 और 2 लाख बील ऑफ कॉइन देते हैं, तो इसमें आप $4,500 अर्न कर सकते हैं। चौथा पैकेज जो है वो आपका $250 का है, जिसमें आप $5,250 $250 रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी, और सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 5 लाख बील ऑफ कॉइन। इसमें आप $15,000 अर्न कर सकते हैं, जो प्रॉफिट कैप है, आपको पता ही इसमें क्या है। जो उसके बाद है $750 का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, और 10 लाख कॉइन है इसमें, जो कि आप अपना डिपॉजिट करते हैं इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन, और $35,000 तक यहां से आप कमा सकते हैं। उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा पैकेज है उसकी $1,500 रजिस्ट्रेशन फीस है, और 25 लाख कॉइन आप इसमें एज अ सब्सक्रिप्शन देते हैं, और $75,000 आप इसमें कमा सकते हैं। इसको मजीद ब्रीफ करते हैं, 10,000 लोग ही इसमें आ सकते हैं। अब इसमें हम बताते हैं आपको जो कल से होने जा रहा है। कल से क्या होने जा रहा है, आपको जितनी भी आज तो पहले आपको हम ये जितने भी लोग आ चुके हैं इसमें, इसकी ट्रेडिंग हम आपकी लाइव देने लगे हैं, और ये लोग अपना ट्रेड करके लिमिटेड ट्रेड्स, जो कि आपको बताया था कि 50 ट्रेड्स जो होंगी मैनुअल, वो इसको टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। और आज के बाद से कोई भी बंदा नई रजिस्ट्रेशन जैसे ही लेता है, तो वो क्या होगा, वो आते साथ रजिस्ट्रेशन लेते हुए उसको ऑप्शन आ जाएगी कि 50 ट्रेड करके आप इसको प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कर लें। और हम आपको 30 तारीख को इसकी डेट अनाउंस कर देंगे ऑफिशियली कि हम किस डेट को इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, या कितने दिन में। वहां पे टाइमर चला देंगे, इस तरह से कोई भी काम होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार इस दिन ये, अब 100% जितने लोग पहले 10,000 लोग जो होंगे, अच्छा इस पहले 10,000 लोगों में अब ये $25 वाले भी आएंगे, $50 की सब्सक्रिप्शन वाले भी आएंगे, और 1,500 वाले भी आएंगे। तो इसमें पहले 10,000 लोगों में जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि जो बड़े हैं वो ही होंगे। अच्छा, तो इसमें कल से जो भी इसमें सब्सक्रिप्शन लेता है, ये एक एवरेज हमने इसमें $250 वाले की डाला है। इसका आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है, जो डॉलर पे कर रहा है, उसमें से भी आपको इसका 5% लेवल इनकम आएगी। जिस तरह पहले आपको बील पे आ रही थी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो पैकेज है फॉर एग्जांपल $25 का है, नहीं $250 का। इसमें आप जब $250 पे करते हैं आपके फर्स्ट लेवल पे, तो जो आपका इसमें 5% होता है इन शेप ऑफ डॉलर, वो आप USDT में कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप बीलअप होगा आपका 5 लाख जो होगा, उसका 5% आप उसमें कमाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जितने पैकेजेस हैं उन सबका एज पर लेवल 5% लेवल इनकम जो है, ये आपको बोथ में आप कमा सकते हैं। आप USDT में भी कमाएंगे और आप बीलअप कॉइन में भी कमाएंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गई बेसिकली कमाने की। पहली ऑप्शन आपके पास आ गई है USDT मार्केटिंग करके, जो आप रेफरल इनकम आपके जो टीम होगी वो करेंगे, तो आप यहाँ पे USDT में पैसा बनाएंगे। दूसरा बीलअप में पैसा बनाएंगे, जितने भी कॉइन वो सब्सक्रिप्शन के तौर पे देता है। रजिस्ट्रेशन वाली में से भी पैसा कमा रहे हैं आप, सब्सक्रिप्शन वाली में से भी कमा रहे हैं। थर्ड होगा कि आप लोग जब अपना अकाउंट ऑटो ट्रेड के ऊपर लगा देंगे तो आप वहां से भी पैसा कमा रहे होंगे। तो ये एक आपका एक फुल फ्लैज इनकम पोटेंशियल प्रोजेक्ट जो है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। ओके, तो इसमें पोटेंशियल देख लें कि आप अगर सिर्फ 250 वाला रजिस्ट्रेशन वाले आपकी टीम में आते हैं, और ये सारा पोटेंशियल है कि आप यहाँ से $2,21,865 कमा सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी इनकम कहाँ पे है, इससे बड़ी इनकम आपकी आती है
कहाँ पे? आपकी बी लव के इन शेप ऑफ बी लव। बी लव का फ्यूचर सबको पता है कि बी लव का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, और कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, अभी मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको, वो आपको बी लव के वाले से पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तो बी लव जमा करने का भी एक टाइम है, ये दोबारा से बी लव कमाने का टाइम है आपके पास। यहाँ पे एक साइड से अगर आप कर भी रहे हैं, देखिए जो लोग डॉलर में इंटरेस्टेड है, जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, वो गोट में यहाँ पे पैसा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो काम भी करते हैं, जिस तरह आप सब लोग अच्छा काम करने वाले हैं, काम करते हैं, तो आपका बी लव जितना मर्जी आप यहाँ पे डाल दें, वो आपने अर्निंग भी करनी है, ठीक है। और आप डॉलर भी अर्न करेंगे, बी लव भी अर्न करेंगे, आपको यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि $25 और $50 रजिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं, ये इनकम पोटेंशियल नहीं ले सकते, ठीक है। ये टीम इनकम नहीं ले सकते। टीम इनकम जो स्टार्ट होगी वो $100 से होगी। $100 वाले रजिस्ट्रेशन से आपकी टीम इनकम होगी स्टार्ट। लेकिन अगर $100 वाला के रेफरल कोड से $25 या $50 वाला आता है, उसको उसके रजिस्ट्रेशन की भी इनकम आएगी और उसको उसके बी लव की भी इनकम आएगी, सब्सक्रिप्शन की भी इनकम आएगी। लेकिन $25 और $50 वाले हैं, ये ना रजिस्ट्रेशन की इनकम इनकी फॉर एग्जांपल रेफरल कोड से कोई $1500 पे आ जाता है, ठीक है। $1500 वाली रजिस्ट्रेशन कर लेता है कोई, तो इनको उसका बेनिफिट नहीं होगा, ना उसको इनकी सब्सक्रिप्शन के 25 लाख कॉइन वालों में से कोई फायदा होगा। तो इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन पहले 10,000 लोग ही इसमें आएंगे, वो $25 की रजिस्ट्रेशन वाले 10,000 लोग हो जाए, या 1500 वाले, जितने भी हैं वो सिर्फ 10,000 लोग होंगे, इससे ज्यादा इसमें लोग नहीं आ सकते। तो यार मेरी तरफ तबियत नहीं ठीक, मेरी तरफ से। अच्छा, मैं बी लव की थोड़ी सी अपडेट दे दूं आपको। बी लव के हवाले से मैं बता दूं आपको कि अभी तक बी लव में ये समझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो भी कंपनी कर रही है अभी इसको कहीं पे कंसीडर नहीं कर रही, क्योंकि असल गेम जो स्टार्ट होनी है वो जुलाई के मंथ में होनी, जुलाई के एंड में आप कह लें, ठीक है। स्टार्ट हो गई है 1 अगस्त को, 15 जुलाई को हम लोग बी लव कॉइन के हवाले से ब्लास्टिंग न्यूज शेयर करेंगे, और वो उसका जो इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा वो 1 अगस्त को होगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें दुनिया में इस वक्त चेंज हो रही हैं। हम लोग जो ये समझते थे कि हम लोग इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोट इस तरह के आए हैं दुनिया में, जिनकी कम्युनिटी हमसे काफी बड़ी हो चुकी है, बहुत कम अरसे में हो चुकी है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी में इतना पोटेंशियल है, बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग विद इन फ्यू मंथ्स, यानी कि बी लव कॉइन की लिस्टिंग से पहले दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बी लव की कम्युनिटी होगी। और अभी तक जो कम्युनिटी हमारी है ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत लिमिटेड सी कम्युनिटी है, नजर नहीं आती कि हमारी 20 मिलियन यूजर है भी कि नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये सारी कम्युनिटी और बहुत बड़ी कम्युनिटी अब आपको इन सारे सोशल मीडिया पे नजर आएगी। अब हमने प्रेजेंस के ऊपर आना है, ये 15 जुलाई से इसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपको यहाँ पे प्रेजेंस नजर आएगी। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं कि बी लव टोकन जो है वो एप्लीकेशन से अपना निकाल लें, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि हमने पूरी एप्लीकेशन को चेंज करना है। आप अगर ये चाहते हैं कि हम सितंबर 500 दिन में हम अपनी कमिटमेंट को ऑन करें, तो 30 तक आपको अपना बी लव निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप बी लव को इग्नोर कर दें। आप समझिए आपकी जिंदगी में बी लव आया ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि इस वक्त तक 90% लोग अपना विड्रॉल ले चुके हैं, ठीक है। 10% के करीब लोग रह चुके हैं।
जो 10% रह गए अगर वो अपना विड्रॉल ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उन 10% लोगों की वजह से अपने 90% लोगों को हम बलि का बकरा नहीं बना सकते, या उनको, उनके फ्यूचर को, या उनकी कंपनी की अपनी टाइमलाइन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीजों को कंसीडर करें। कंपनी के पास अब टाइम शॉर्ट है, ठीक है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो भाई हमें हमारे हिसाब से चलने दें। आपकी मेहरबानी, आप कंपनी को उसके जो करने वाले काम है हमें वो करने दें, और यहाँ पे कॉपरेट करें, या तो अपना ले लें या आप अपना भूल जाएं, दोनों में से एक चीज है। तो मेरी जरा तबीयत नहीं ठीक, मैं कहूँगा आप लोग जरा कैरी ऑन करें। शाह जी जरा इसको मजीद एलेबरेट कर दें आप, या क्वेश्चन आंसर जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें आप लोगों से। थैंक यू। यार ये गोड को एलेबरेट कर दें शाह जी। शाह जी को पोस्ट ही नहीं किया हुआ। हाँ जी, ओके। हाँ जी, कोई और दोस्त कर लें स्टार्ट। शाह जी अनम्यूटेड हैं आप। अच्छा, अनम्यूट करें जी अपना शिवेश जी, बाकी दोस्त जो हैं वो करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आज कम्युनिटी को कुछ न कुछ अच्छा फील हो रहा होगा। काफी लोगों के कंप्लेंट्स थे कि हमारे पास 4 लाख टोकन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, या इतनी बड़ी $200 की इन्वेस्टमेंट के लायक अभी कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे। तो बिल्कुल कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी अर्निंग और एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए जो अभी आपने अपॉर्चुनिटी दी है कम्युनिटी को, डेफिनेटली कम्युनिटी उसके लिए आपको थैंकफुल होगी। तो डेफिनेटली सर ये प्रोजेक्ट ऐसा हो चुका है और अब समय बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो सितंबर वाली टारगेट है एक्सचेंज लिस्टिंग की, तो टाइम कम है तो एक्टिविटीज थोड़ी तेज करनी है। तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से देख लें कि किस तरफ जाना है, क्योंकि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में आपका अच्छा हो तो उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है। और सब कुछ है आपके सामने। बहुत सी चीजें हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, और जैसे जैसे आपके सामने आ रहा है आप जैसे चाहें इसको यूज करें। कोई मतलब नहीं कौन गाइड कर रहा है, आप $25 का पैकेज लें, 50 का लें, 1500 का लें, आपकी मर्जी है भाई साहब, जो भी लें ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है, जिसको सर ने भी फोकस करके आप लोगों को बताया, कि 10,000 लोग ही आएंगे, ठीक है। और 10,000 लोगों के बाद जो आगे वाले लोग होंगे, अब या तो जब ये वैकेंट करेंगे कि हाँ अब मुझे बिल्कुल मेरे पास बिलअप नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरे लोगों का नंबर लगेगा। अदरवाइज जो आपके लीडर होंगे उनके आईडी के थ्रू आपको अपना बिलअप ट्रेड करवाना होगा, ठीक है। तो एक्चुअली 10,000 की टारगेट इसलिए ली गई है क्योंकि जो सर्वर पे लोड वाली मामले आते हैं ना, कि भाई कुछ ऐसा चीज लाइव हुआ, मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप लोग जानते हैं मार्केट में रहते हैं तो मार्केट की न्यूज़ेस आप लोगों के पास होती हैं। तो कोई इस तरह की कंपनी आई और बड़ी कम्युनिटी के साथ आ गई तो पता चला कि वो हैंग हो गया। तो इस वजह से ये चीजें होती है कि एक पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है वो कितना लोड ले सकता है, ठीक है। शुरू में उमर सर ने हम लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 50,000 लोगों तक का टारगेट लेंगे, बट जो टेक्निकल टीम थी, जो इसके एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि सर 10,000 से ज्यादा लोगों के साथ आप इसे ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इस वजह से 10,000 का एक टारगेट लिया गया था, जिसे मार्केट ने निगेटिव रूप से प्रमोट किया कि भाई 10,000 नहीं होगी तो फिर ट्रेड स्टार्ट नहीं होगी। ये सच नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 10,000 लोग से ज्यादा यदि होंगे तो ट्रेड करना या उसमें से प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर है। और अगर आप लोग मुझे माफ करें, मेरे बातों का अन्यथा ना लें, तो मैं बता दूं कि जो लोग बिलब को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे उनके पास भी GoTI के थ्रू बिलब अर्न करने की अपॉर्चुनिटी होगी। मन छोटा ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, या तो मैदान में मैं एक ऐसे और गिरा। न्यूज दे दूं, इसकी जी सर। लिमिट जो है ना, एक्सचेंज ऑन की लिमिट बी लव की, वो अब अनलिमिटेड करने जा रहे हैं। आप जितना मर्जी यहाँ पे विड्रॉल अपना लगाएं, और जितना मर्जी आप इकट्ठा ले, क्योंकि अब पैकेज बड़े हो चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो इसमें आप अनलिमिटेड अपना टोकन डाल के तो विड्रॉल ले सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर।
और थोड़ी सी सर आपसे और टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि डिपॉजिट और विड्रॉल को स्मूथ बनाने की कोशिश करें। वो जितना बेटर होगा कम्युनिटी को उसकी तरफ से भी ज्यादा अच्छा, टेंशन इसमें नहीं एक और होगी। याद आ गया मुझे, आपको हम्म। कल में हम एक ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पे आप अपने टोकन से कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। ग्रेट, दैट्स गुड। ठीक है? ये तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, आप डिपॉजिट एक्सचेंज विड्रॉल के का चक्कर समस्या में ही ही ना खत्म। रहें, हाँ जी एक्सचेंज सर, के चक्कर में ही ना रहें। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, तो फ्रेंड्स मैं कह रहा था कि गिरा हुआ व्यक्ति तो कहते हैं ना कि शरीर का हारा तो फिर भी उठ जाता है, बट मन का हारा लोग नहीं उठ पाते हैं। तो यदि कोई मन से हार जाता है ना, तो एक्चुअल वो लूजर कहलाता है। अदरवाइज कोई उम्र नहीं होती सक्सेस की। आप देख पा रहे हैं कि जो KFC के जो ऑनर हैं, उन्होंने किस उम्र में जाकर के अपनी लाइफ में सक्सेस ली। तो मन से नहीं हारना है, ठीक है, हमें अपने एफर्ट जारी रखने हैं। और जैसे जैसे हम लोग किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पूरे दिल के साथ हम लोग दिल लगाकर काम करते हैं, तो रिजल्ट होता है। और जैसा कि अभी आप लगातार सुन रहे हैं, तो कई बार लोगों के इस तरह के सजेशंस आते हैं कि सर ये एक्सचेंज के थ्रू ऐसे होता, या कुछ और कुछ ऐसा होता। लास्ट टाइम भी मैंने एक हल्का हिंट किया था सर, 2 लाख वाले के लिए क्या प्लानिंग हो रही है। मैंने कम जो उनके पास कॉइन थे, तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने आज हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि कंपनी कम्युनिटी की सुनती है, मानती है, और जो कम्युनिटी के हक में हो वो फैसले होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चीजें आप लोगों के सामने हैं। और एक प्रकृति का नियम है, हम लोग बहुत लंबे समय से उस ट्रेनिंग को फेस कर रहे हैं कि जब भी कोई आधा ग्लास पानी रहता है ना, तो किसी को आधा खाली और किसी को आधा भरा हुआ लगता है। इतने तमाम सुविधाओं और अच्छे न्यूज़ के बीच में हो सकता है कुछ लोगों को जी, बुराइयां, आपको पीडीएफ कमियां दिख शेयर रही कर होंगी। दिया, पीडीएफ शेयर कर दिया, जरा इसको एलेबरेट कर दे थोड़ा सा, अपना पीडीएफ को ओपन कर। स्क्रीन शेयर करके हाँ, चलें, थैंक यू। तब तक कोई और दोस्त बोलना चाहते हैं बोले, मैं PDF थोड़ा सा डाउनलोड करके बैक होता हूँ हाँ, मीटिंग में। और कोई दोस्त बात करना चाहते तो करें। जी जी जी, थैंक यू उमर सर, थैंक यू शिवेश सर, आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब बाकी लोगों के काफी क्वेश्चन थे, हर बार पर्सनली कॉल आते थे और डिफरेंट मैसेंजर पे मैसेज आते थे, सर ये GoTI करना है नहीं करना है। और हमारे पास से रिप्लाई आता था कि अगर आपको इनोवेशन फैक्ट्री पे विश्वास है तो आपके लिए वेलकम है, अगर आप फिर भी डाउटफुल में हैं तो डोंट वरी, जब मार्केट पूरा GoTI में लग जाए, जब आपके लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे GoTI करे बिना पैसे का, तब जाके आप कर लेना। और बहुत से लोग ऐसे थे सर, प्राइस मैंने सेकंड ITO में सर वो ₹2.5 का लिया था, ₹3 का लिया था, कुछ तो हो सर, वो लाइव प्राइस पे भी निकलता तो सर निकाल देते हम। तो उनके लिए ऑप्शन मिलने जा रही है $250 के पैकेज में आपको तकरीबन $15,000 की जो अर्निंग आने वाली है। तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों के लिए ₹3 की प्राइस बैठ रही है। तो सेकंड IDO वाले के लिए एग्जिट होने का भी समय है, अगर वो आप चाहते हैं तो। कोई जबरदस्ती नहीं है, और कोई पैकेजेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको $50 वाला बाय नहीं कर सकते, 250 वाला नहीं कर सकते, 1500 वाला नहीं कर सकते। जितने आप कैपेबल है उतना अच्छा पैकेज लें, अच्छा अर्निंग करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बीलअप के बिना भी नहीं रह सकता, तो जो पैकेजेस से आपने जो GoTI से पैसा अर्न किया है, उसमें आप क्या करें, डिफरेंट मार्केट से बीलअप जो प्राइस मिल रही है उस प्राइस से परचेस करें। जितना बीलअप आपने खर्च किया है, यूज किया है GoTI में, उससे दुगना बीलअप आप मार्केट में परचेस कर सकते हैं। तो एक अच्छा आइडिया है और एक अच्छा रास्ता है हमारे लिए बीलअप से अच्छा पैसा बनाने का। फिर से हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से मिली है, तो मैं चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी को कोई मिस ना करे। जो भी अभी कंफ्यूज में थे कि करें ना करें, तो मैं सोच रहा हूं कि आज से अगर वो कर लेते हैं तो वो उनके लिए ही फायदा है, क्योंकि वो 3x तो ले ही रहे हैं। अगर वो $250 के पैकेज के हिसाब से देखे तो, उसके अलावा आप मार्केट से उस प्राइस में मेरे हिसाब से 5x या 10x भी बीलअप कॉइन को अर्न कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और पूरी टीम को अपना बता दें, इंफॉर्मेशन देते हैं। जो डाउनलाइन बेचारा सब्सक्रिप्शन लेना नहीं जानता, उसको आराम से जूम मीटिंग पे लेकर सब्सक्रिप्शन दिला दें। और जो हमारा सबसे बड़ा कारण था एक्सचेंज से विड्रॉ ना आना, डिपॉजिट ना आना, सेक्रोमाइज करना, या फिर वो क्वेरी भेज रहे थे आप डिफरेंस से, तो हमें वो सोल्यूशन मिल गया। बीलअप की जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको स्वैपिंग के ऑप्शन मिलने जा रही है, जिस स्वैपिंग से आप ऑलरेडी इंस्टेंट अपने बीलअप टोकन को बीलअप कॉइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही सर, थैंक यू वेरी मच। जी कंटिन्यू शिव सर। थैंक यू शिवम जी। और आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। तो GoTI आप समझ लें कि इसमें जो डबल अपॉर्चुनिटी है,
कि आप डॉलर भी अर्न करेंगे और बिलब भी अर्न करेंगे और बिलब कॉइन अब अर्न करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर ट्रेड पे बिलब कॉइन जाने हैं। और दूसरी बात क्या है कि अभी जैसे शिवम भाई ने कहा कि यदि कोई सेल करना चाहें या बिलब को यूज करना चाहें तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग करना चाह रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जो लोगों को पता चलता है कि भाई काफी कड़की है, प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली लोगों को जो एक डिमांड थी कि भाई जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है उस प्राइस पे भी ट्रेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वहां से आपको एग्जिट की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच में मिल रही है। तो इसके अलावे की क्या चीजें हैं कि जब आप इनिशियली आते हैं तो आपके पास पहली अर्निंग भी आती है, और उस अर्निंग के दम पे आप मार्केट से और सस्ते प्राइस पे टोकन बाय भी कर पाएंगे। ठीक है। तो बहुत सी चीजें बनती है, और वो सारी चीजें बनती है काम करने से, सोचने से नहीं बनती है दोस्तों, कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस पीडीएफ को भी देख रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है प्रेजेंटेशन उतना बेहतरीन नहीं हो, एक बार चीजों को समझने में टाइम लगता है। ओके, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एआई पावर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि आर्बिट्रेज की ट्रेडिंग है और साथ में एआई असिस्टेंट आपके साथ लगा हुआ है, तो बहुत सी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। और हम लोगों ने पहली बार सुना है कि कोई ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जहां लॉस का जो परसेंटेज है वो 0% है, लॉस की कोई संभावना नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम करना है और सिस्टम प्रॉफिट निकाल करके देगा। और जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि यदि आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो आपकी ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, चलते हैं आगे। डेवलप्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री, चलें, ये दिमाग है जिसके बारे में आप सभी दोस्तों ने, मैंने तो काफी मीटिंग अटेंड की है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में, और हमेशा कहा गया है कि दिमाग और पैरासूट खुलने के बाद ही काम करता है, यदि वो बंद है तो किसी काम का नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज जो ट्रेडिंग होती है वो आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें पैसा कंपनी को नहीं देना है। मार्केट में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजों पे प्राइस की डिफरेंस होती है उसको एआई सेलेक्ट करती है, और उसके डिफरेंस के आधार पर ओके, नेक्स्ट। हम्म शिवेश जी कॉल आ रही है आपकी, बंद कर दें इसको, आवाज नहीं आ रही। यार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब्र नाम की चीज जिंदगी में नहीं है। ब्लॉक ये भी करें नहीं है ना, कि चलो ब्लॉक कर दिया करें। चलें ठीक है सर। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आप समझ लें कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे अभी आपने एक नई फिल्म भी देखी है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में, करना भाईजान ब्लॉक पड़ेगा। करें। जी सर, ब्लॉक कर दिया मैंने। चल ठीक है। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक फिल्म आ चुकी है मार्केट में जहां पे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम किसी लड़की के साथ हैं या किसी मशीन के साथ हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेवल यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। बहुत से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ दो वर्ड लगते होंगे, ठीक है, बट इसकी जो रीच है, इसकी जो एक्टिविटीज है, इसका जो रिजल्ट है, अनबिलीवेबल है। आप मेरी आवाज में किसी को भी गाली सुना सकते हैं, ठीक है। आप किसी कभी किसी आज के डेट में ये स्थिति हो गई कि कोई वीडियो देख के किसी की ऑडियो सुन करके कुछ भी बिलीव करने लायक स्थिति नहीं बच गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। डेफी फ्लैश लोन, हाँ, तो ये फ्लैश लोन का जो कॉन्सेप्ट है कई बार लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है। तो लोगों को सिंपल आवे की साइट खोल के दिखाएं और देखें कि वहां पर सेकंड जो उसके लिक्विडिटी बढ़ रही है
उसका क्या रिजल्ट आ रहा है लाइफ में। ठीक है, आप देखते जाएंगे कि हाँ पर सेकंड उसकी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती जा रही है, पर सेकंड लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो होता कैसे है कि जो आपको लोन दिया जाता है उसकी प्रॉफिट बुक होती है, और प्रॉफिट बुक होने के बाद आपका जो शेयर है आपके वॉलेट में, और उनका जो शेयर है इमीडिएट उनके वॉलेट में चला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये ट्रेडिंग एंड रिस्क रेशियो के बारे में यहाँ बताया गया है कि जब फ्यूचर ट्रेडिंग लोग करते हैं जहां बहुत हाई रिस्क होता है, लाखों लाख डॉलर एक एक रात में लोगों के लिक्विडेट हो जाते हैं, उसके बावजूद लोग वहां पे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने बहुत पहले से देखा हुआ है कि 99% लोग जानते हैं कि लॉटरी में हमारा नंबर नहीं लगने वाला है, हमें कोई प्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग लॉटरी खरीदते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का मामला है कि लोगों को पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में ज्यादातर चांस लॉस होने का है, उसके बावजूद भी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है अपनी किस्मत पर कि किसी एक दिन वो साथ दे गया तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। स्पॉट ट्रेडिंग में जो मीडियम रिस्क लेवल होता है, 50-50 कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लॉस भी होता है, बट आर्बिट्रेज जो ट्रेडिंग है जो आप लोगों के साथ अभी इंट्रोड्यूस कर रही है कंपनी, यहाँ पे आपके पास जो रिस्क का जो रेशियो है, रिस्क का जो लेवल है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, शायद ही कभी एक आध हजार ट्रेड में किसी को एक आध लॉस का ट्रेड देखने को मिले, बट वो भी संभावना बहुत कम परसेंटेज में है। ठीक है, ओके। रोल ऑफ एआई इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो भाई साहब, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को लोग यूज करना चाहते हैं। जब टेक्नोलॉजी है ना, आज के डेट में आप समझ लें कि किसी को चिट्ठी लिखना या पैसे मनी ऑर्डर करना, ये सारी चीजें तो बहुत पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजी होती है हमेशा लोग उसके साथ जीना चाहते हैं। आज मोबाइल है, गूगल पे है, फोन पे है, जितनी तरह की चीजें हैं, हर चीज है, मैसेज कर सकते हैं, किसी को पैसा कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं। तो बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, और ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और भी एडवांस लेवल पे जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये फ्यूचर की जितनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी है उतनी ही खतरनाक भी है, ये भी मैं बता दूं। दोनों चीजों पे इस पे फोकस किया गया है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यदि कोई मेरे नाम से या मेरे ऑडियो इस आवाज के साथ भी अगर किसी को कुछ भेज दे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करना। ठीक है, कि हाँ भाई ये शिवेश जी ने ही कहा होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संभव है कि मेरी आवाज को मैनिपुलेट करके किसी को सेंड किया जा सकता है। ये सारी चीजें आज संभव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ओके, ट्रेडर के लिए जो सिस्टम है वही है कि एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, बस ऐसे ही है कि दो एक्सचेंज के बीच का जो क्रिप्टो का जो प्राइस होता है ना, मल्टीपल एक्सचेंज में जो प्राइस का डिफरेंस होता है उसको निकाल के एआई आपके लिए एग्जीक्यूट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने किसी एक्सचेंज पे आपका प्राइस मान लेते हैं $10.50 है, और सेम कॉइन का प्राइस किसी दूसरे एक्सचेंज पे $10.65 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस की इनकम आपको जनरेट करके गॉटियाई दे देगी। ठीक है, ट्रेडर को मिलेगा इसका बेनिफिट। ओके, एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन है ना, आर्बिट्रेज के जो इशू होते हैं कि बहुत कम समय में ये आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता है ना। आइडेंटिफाई प्राइस डिफरेंस क्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंजेस, बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, और जो पेयर आप सेलेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेयर क्या सेलेक्ट करते हैं और उस पर कितनी ट्रेड दुनिया कर रही है, उसके आधार पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, नीड ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम एज द मार्जिन इज वेरी लो। कोई बात नहीं, मार्जिन लो है कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेडिंग ह्यूज होगी तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। प्राइस डिफरेंस में फ्लिप रिजल्टिंग इन निगेटिव ट्रेड इन, ठीक है, निगेटिव ट्रेड। ओके, चलते हैं आगे। शिवेश जी, जो नई अपडेट है उसके ऊपर डिस्कस करें ना, सिर्फ पैकेजेस वगैरह पे। चलिए ठीक है सर, ये आपने देख लिया कि लेवल 1 से 5%, लेवल 2 से 4%, लेवल 3 से 3%, और 2 से लेवल 4 से 2%, और 5 to 10 वाला जो लेवल है वहां से 1% फ्रॉम ईच लेवल का ये डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव इनकम आपको आने वाला है। चलिए, ये बड़ा अच्छा हो गया। ये नया लोगों का डिजाइन हो गया, बिल ऑफ कॉइन की ये डिजाइनिंग हो गई। इसके साथ ही आपको ट्रेडिंग और आपके वॉलेट में ये आपको फंड दिखेगा। जी, रेफरल रजिस्ट्रेशन इनकम पोटेंशियल, तो $2.5 पे रिवार्ड परसेंटेज जो है वो 5% का है, और इनकम फ्रॉम ईच रेफरल
है 12.5%। सर किसी एक लाइन को आप जरा एक्सप्लेन कर दें, किसी एक को, बाकी को मैं देख लेता हूँ। $250 अगर आपके रेफरेंस से कोई $250 की रजिस्ट्रेशन वाला आता है, ठीक है, तो उसका 5% बनता है $12.5। ठीक है, अगर ठीक है। 3 लोग आपके डायरेक्ट में होते हैं तो $37.5 होता है। इसी तरह अगर इसको आप लेके चलते रहें तो ये आपका $2,12,000 बनता है तकरीबन। चलिए ये 250 वाले तो डॉलर का है, इसमें 750 वाले भी ऐड करें, 1500 वाले भी करें, 100 वाले भी करें, ठीक है, तो एक ये हम्म। अलग सिनेरियो बन जाएगा, इनकम पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। चलिए, तो ये एक बेसिक, एक उसमें रफ 25 आइडिया लिया वाले और गया है 50 कि वाले यदि भी आएंगे, क्योंकि आपके सारे लोग $250 से $25 और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये $50 इनकम वाला भी जनरेट होगी। इसमें ऐड होगा। जी सर। $25 और $50 वाले सारे पैकेजेस का आपको इनकम आएगी। हाँ हाँ, लेकिन जो लोग $25 या $50 से आएंगे उनको टीम इनकम नहीं मिलेगी। उनको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये 5% और 4%, 3% जो लेवल इनकम है उस हिसाब से मिलेगा, जो भी उसका फंड होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। दैट्स हाँ, गुड। ओके। और ये रेफरल इनकम है 5 लाख बिलअप के साथ। ठीक है, एक वही एग्जांपल लिया गया है कि जो बंदा $250 लगा रहा है तो इसका मतलब है कि वो 5 लाख बिलअप लगाएगा, तो उसकी जो इनकम बनेगी 5%, 4%, 3%, 2% के हिसाब से वो ऐसे ही है, 25,000, 20,000, 15,000, है ना। और अगर 3-3 डायरेक्ट यदि आप आते हैं, 3:3 के रेशियो में आपकी टीम डेवलप होती है, तो इस तरह की जो इनकम पोटेंशियल है वो जनरेट होकर के आपके पास आएगी। ठीक है सर। यस। जी, थैंक यू। ये वो सारे स्लैब हैं, वो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अब लोगों से $25 और पूछे ना कोई $50 का। क्वेश्चन, लोगों से पूछे कोई क्वेश्चन, अगर इसके ऊपर नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। तो क्या लीडर्स के बात करें या कुछ लोगों के हाँ, हैंडल्स ले लें? लीडर से पूछे ना, क्योंकि आगे तो यही गाइड करेंगे ना अपने लोगों को। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि एक लीडर हजारों लोगों की लाइफ चेंज करता है और अ, उनके ऊपर भी बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां होती है। तो थैंक यू। प्रेजेंटेशन में इतना ही है, जो बेसिक चीजें हैं आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गई होंगी। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और सारे लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी वो अपना एक्सपीरियंस रखना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन है मन में तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी लीडर्स, मैं एक एक करके नाम ले जी लेता हूँ। जी असलम शवेश भाई भाई, बताएं। जस्ट सेकेंड शवेश भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा उमर भाई, थैंक यू। आपने आज की जो मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त ली और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने इसमें ऐड ऑन की हैं, बट ये भी एक सरप्राइजिंगली था, बिकॉज इसके हवाले से हमारी कोई भी डिस्कशन हुई नहीं है। तो ये भी एक सरप्राइज मिला है कम्युनिटी को, और वो उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे थे कि $200 और 4 लाख BLV के साथ आना है, उनको अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो $25 या 50-100 के साथ भी एंट्री ले सकते हैं, और बहुत इजी हो गया। अब इससे ये है कि हमारे टारगेट भी बहुत जल्द जो है वो अचीव हो जाएंगे। लेकिन इससे एक बेनिफिट जो है वो हमारी छोटे जितने भी यूजर्स हैं उनको हो गया, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। शायद वो पहले ये सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आपने आज प्रूव कर दिया, ये भी साबित कर दिया कि आप न सिर्फ बड़े लेवल के जो लोग हैं उनका सोच रहे हैं, बल्कि छोटे यूजर्स का भी आपने बेनिफिट सोचा। अच्छा सर, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मुझे भी और बाकी लीडर्स को भी आ रहे होंगे, कि जो एक्सचेंज उनके ऊपर प्रोसेसिंग में विड्रॉवल चल रहे हैं, जिन्होंने लगाए हुए, उनका वो विड्रॉ कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो उनके सक्सेस हो जाएंगे? सर ये काइंडली कर दें ताकि लोग इसके ऊपर धड़ाधड़ जो है वो अपनी एंट्रीज और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवा सकें। बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से 2 न्यूज है असलम भाई। एक तो ये है कि डिपॉजिट और विड्रॉल को अनलिमिटेड किया जा रहा है, ताकि लोग 25 लाख का भी अगर कोई टॉक पैकेज देना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बिलअप वाले ऐप पे ही स्वैपिंग के ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। और तीसरी बात, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि जो प्रोसेसिंग में है उनका क्या होगा, तो आई होप सो कि वो भी 1-2 दिन के अंदर सारे जो पेंडिंग है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एक्चुअली ना ट्रेडिंग, चूंकि ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला, स्टार्ट जैसे उमर भाई टेस्टिंग ट्रेडिंग देने लगे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे आपके बहुत सारे लीडर्स के मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने $200 से रजिस्ट्रेशन की हुई है, बट उन्होंने 4 लाख BLV का वेट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। तो वो हम्म। ये थोड़ा सा था, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि इस टेस्टिंग ट्रेड में वो भी पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको भी विड्रॉ मिल जाए अच्छा ताकि वो भी यार, इसमें। एक और न्यूज मैं आपको दे दूं कि अभी
8 मिनट रहते हैं 9 बजने में। 9 बजे से आप लोग अपनी ट्रेडिंग जो है उसको स्टार्ट कर लें। इंडिया टाइम गुड। 10:30 बजे। हाँ जी। जी, ठीक है। सर इसमें नए नए पुराने लोग सारे कर सकेंगे ट्रेड? सिर्फ नए लोग जो आए थे, जी पहले वाले जिनको ऑप्शन मिल गई थी टेस्ट एंड ट्रायल की, वो उन्होंने कर लिया। अब ये नए लोग जो हैं इनको टेस्ट एंड ट्रायल की ऑप्शन मिल रही है। अच्छा सर, और नए अभी लोगों के जितने लिए भी अभी लोग मैंने हैं, अभी एक जितने भी नए रिक्वेस्ट। लोग हैं, सर नए जितने भी लोग नए, जिन्होंने 200 USDT के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, उनका 4 लाख BLV अभी डिपॉजिट नहीं हुआ, क्या वो कैसे ट्रेड करेंगे? उनको नहीं मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने सर वो जिन 4 लोगों, दिन से वेट कर रहे हैं यार उनका। भाई अभी भाई ओपन हो यार गई है। असलम भाई समझा करें, कंप्यूटर जो है ना इमोशंस नहीं समझता है। वहां जो डिपॉजिट असलम होगी, जो भाई लिमिट होगी, वही हो सुन ले, पाएगा। असलम हम्म। भाई शवेश भाई, उमर भाई कर रहे हैं ना रिप्लाई, प्लीज। सुन ले। जी 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 भाई उमर भाई। उनको ऑप्शन मिल गई है, सबको ऑप्शन है। वो जैसे ही 4 लाख डिपॉजिट कर देंगे, उनके लिए ट्रेडिंग ऑप्शन यानी कि ऑप्शन एक्टिव है। वो अपना टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं 50 ट्रेड्स। ओके, 24 आवर्स के लिए सर ये ट्रेड? नहीं 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 नहीं, 50 ट्रेड्स हैं, आप जितनी मर्जी देर में कर लें। आप इसको अच्छा 2 अच्छा, मिनट में करें बेशक। चलें। अच्छा, तमाम हमारे बाकी जितने भी अभी सुनने वाले हैं, जितनी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, सॉरी सर, उनसे मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास बीलव कॉइन नहीं है और अगर आपके किसी दोस्त के पास पड़े हैं, तो आप उनसे वो क्रेडिट लेके तो आप अपने मैनेज करके अपनी ट्रेड्स को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपके प्रोसेसिंग में निकल आएंगे, आप उनको वापस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू करें। जी, अभी ये जो टेस्ट एंड ट्रायल ही, जब तक हम इसको लाइव प्रॉपर लाइव नहीं करते, तो जैसा कि आपको ये हमने इसमें दिखाया है, इसमें पीडीएफ में मेंशन भी है कि जो लोग अभी टेस्ट एंड ट्रायल में आएंगे, इनको हर पैकेज के हिसाब से उतनी ट्रेड्स की लिमिट है। ये पॉइंट रह गया था एक, मैं इसको भी ब्रीफ कर दूं आपको। किधर यार वो पीडीएफ किधर चली गई? एक सेकंड। सर जैसा जैसा कि पीडीएफ में दिया गया है कि जो $25 की ट्रेड के साथ में आएगा वो पांच ट्रेड कर पाएगा। जो यस, बंदा $50 टेस्ट की एंड ट्रेड के ट्रायल साथ में। आएगा वो मैं इसको एलैबोरेट पंद्रह कर ट्रायल ले देता पाएगा, यही था सर? हूं, मैं इसको एलैबोरेट ओके कर, सर, ओके ओके। ठीक है। जो $25 के साथ आएगा, वो जब तक इसकी प्रॉपर नहीं स्टार्ट होती, उसको 5 ट्रेड की ऑप्शन मिलेगी। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं आपको, इसमें आप 5 ट्रेड्स में जितने मर्जी पैसे बनाएं, वो आपके $450 में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये टेस्ट एंड ट्रायल है। इसमें जितने पैसे बनाएंगे वो आपके हैं। वो आपके जो लिमिट है, प्रॉफिट कैप है, वो उसमें इंक्लूड नहीं है। वो आपका जब प्रॉपर लाइव होगा, वो 450 या $1000 वो जीरो से स्टार्ट होगा। एक बात और बता दें सर कि यदि कल से इस पैकेज के आधार पे लोग काम करने लगे तो क्या डायरेक्ट रिवार्ड आएंगे? बिल्कुल आएंगे। चलिए ठीक है। मैं बल्कि अभी कंफर्म कर देता हूँ, शायद वो अभी भी अगर आप शुरू कर दें तो शायद अभी से ही आना शुरू हो जाए। एक सेकंड। सर ठीक है सर, आप तो उधर कंफर्म करें, तब तक मैं लीडर्स की राय ले लेता हूँ। जी हीरालाल जी बताएं। नए पैकेज जी लगेंगे तो शिविर, लोग डॉलर और वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस तरह से। हाँ हाँ, कल होगा। ओके ओके, ठीक है। नहीं यार, वो कल से होगा। ठीक हो गया सर। हाँ जी हीरालाल जी बताएं। जी शिविर जी, थैंक यू। गुड इवनिंग उमर सर। काफी दिन के ठीक। बाद में आज की आपको डेट मिला, बहुत अच्छा लगा। और यूएसडीटी और बीएफआईसी कॉइन कमाने का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। और सबसे पहले जो आपने कहा था कि काफी टीम के पास में बीएफआईसी जो बीलो कॉइन है वो एक्स्ट्रा चला गया था, मेरी टीम में भी काफी है। और पार्टी सभी जितने भी, उसका कोई एड्रेस देंगे सर क्या हम लोगों को वापस भेजने के लिए? वो कि उनको मेरी टीम ईमेल में जा रही 5-6 है, लोग। कि जो ईमेल आ रही है उस ईमेल के फॉलो कर लें। अच्छा ठीक है सर, वो देख लेंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी टीम में काफी लोग हैं और मेरे पास में मैसेज भी आया था जिससे हमारे पास में एक्स्ट्रा आ गया। ये हमारा सौभाग्य है, टीम इतनी डेडिकेटेड है और बहुत अच्छा काम कर रही है टीम। और जैसे कि आज आज आपका पता चला लोगों को, तो इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जो उनको इंतजार था, जो 10% BFIC का, वो 30 तारीख को मिल जाएगा। और काफी जो भी अपडेट रहा आपने दिया, तो अच्छा, थैंक यू बी सर, लव के अपना हवाले कीमती। से मैं बता दूं आपको कि बी लव की बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, आज मैंने शेयर करनी थी लेकिन मैं रुक गया हूँ किसी वजह से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं बी लव के हवाले से।
और बी लव की कम्युनिटी को बड़ा मजा आएगा। अभी ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अगर किसी को ये लगता है कि यार मैं बी लव अगर यहाँ दे दूंगा तो मैं उस वक्त क्या करूंगा, तो अगर ये काम करेंगे तो वहां उस वक्त यानी कि अभी जितने हैं उससे ज्यादा वहां उस वक्त तक वो यहाँ से अर्न भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करें। एक और सवाल था सर कि सिर्फ जी मैट्रिक की ब्लॉकचेन अभी इंटीग्रेटेड है या कुछ और भी ऐड हुई है उसमें? अभी सिर्फ मैटिक है। ये हम आपको जब इसका फुल फ्लेज लाइव करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आपको अच्छी खासी इसमें ब्लॉकचेन्स मिलेंगी। चलो, थैंक यू सर। हाँ, जी, अभी हम टेस्ट एंड ट्रायल, हम नहीं चाहते कि टेस्ट एंड ट्रायल में लोग डिस्टर्ब हो या हमारा कोई गलत इम्पैक्ट जाए। चलिए ठीक है। ठीक है, ओके। जी गौरी शंकर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ट्रेवलिंग में हूँ, कोई कुछ होगा तो मैं बोल देता था, मैंने बीच में बोल दिया था। और ये चलो, थैंक यू। एक खुशखबरी दे दी है लोगों को, जिन लोगों को परेशानी थी कि भाई हमारे पास छोटा छोटा सा है, वो आपने ऑलरेडी बता ही दिया है। मेरी तरफ से सजेशन सब लोगों को यही है कि आप कैसे भी कोशिश करके $100 का पैकेज जरूर ले लें। जो लोग $25-50 का लेना चाह रहे हैं, वो कोशिश करके $100 का ले ले, ताकि उनको टीम इनकम और बाकी सब इनकम भी मिल जाए। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी जी सर, मिलिंद पाटिल जी। मिलन जी, साहिल, साथ साथ माइक ऑन करते रहे। थैंक यू उमर सर। तो आज फिर से हमने एक चीज देख ली है कि बेहतर को बेहतरीन बनाना उसी इंसान के काबिल होता है जो हजारों की भीड़ में आम नहीं खास सोच रखता है। हमने देखा कि इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट था BFIC गोल्ड, सॉरी गोट AI। इस प्रोजेक्ट में जो लोगों के फीडबैक आ रहे थे, एक बार फिर से कंपनी ने लोगों के फीडबैक लेके इस प्रोजेक्ट को बेहतर से बेहतरीन बना दिया। तो ये जो पॉइंट उमर सर ने क्लियर किया, ये मुझे वास्तव में काफी अच्छा लगा। और इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे कल हमें तेजी दिख जाएगी रजिस्ट्रेशंस की। बाकी एक खुशखबरी तो हमें मिल गई है, बीलफ की एप्लीकेशन में स्वैपिंग मिल जाएगी। तो ये वाले जो लोगों के विड्रॉल्स नहीं आ रहे एक्शन लोन से, ये वाले भी अब इश्यूज नहीं आएंगे। तो कल से हमें एक तेजी देखने को मिल जाएगी। और आज से उमर सर बता रहे हैं कि हमें ट्रेडिंग लाइव मिल जाएगी। तो कल से हमें बहुत सारे फीडबैक मिलेंगे। जैसे हमें स्टार्टिंग में फीडबैक मिले थे, कल से हमें और फीडबैक मिलने चालू हो जाएंगे। तो इससे भी मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पंप करेगा। तो बस आप सभी लोग काम कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, खुश रहिए। थैंक यू। अच्छा, आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं जी। जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी वो अपना मजा ले सकते हैं। जी संजय परदेसी जी, संजय परदेसी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस शिव जी, यस शिव जी। मैं थोड़ा बाहर हूँ, बट मैं यही कहूंगा कि मैंने आज तक जो भी देखा है, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट अच्छा नजर आया कि उमर सर ने ये चीज की है कि आज तक कंपनियों ने जिन जिन से रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर जो फंड लिया है, जैसे कि अभी गोट AI में USDT का, वो भी उमर सर ने यहाँ पे 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो देने की दानत है, ताकत है उमर सर में, तो ये सही में वही है कि यहाँ पे सोच लो, अगर वो रजिस्ट्रेशन के तौर पर अगर USDT ले रहे हैं, और वो USDT भी अगर लेवल इनकम में कम्युनिटी को देने की हिम्मत रखते हैं, तो नो डाउट उन्होंने जैसा कहा है कि 15 जुलाई के बाद और 1 अगस्त में जो कुछ गोट AI के बारे में लोगों को पता चलेगा, बी माइंड लव के ब्लोइंग, बारे में, बी लव के जितने भी बारे में सारे लोग हैं सबके बोल, सर, बी सॉरी लव सॉरी, के हाँ सर सॉरी, बी बी बिलो के बारे में, तो जो भी कुछ आएगा, तो जो जो लोग बोले हैं ये सारे के सारे शर्मिंदा होंगे। ऐसा कुछ सर करने जाएंगे तो कम्युनिटी को यही मैसेज है कि अभी भी समय है, थोड़ा सा समझ जाओ, इंसान बन के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और अपने मुंह बंद करो। थैंक यू शिवेश जी। थैंक यू। थैंक यू। जी महेश अभी भाई। आप जब ये पैकेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजेदार पैकेजेस हैं ये। क्योंकि जो आप हम्म, 1500 की रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और 25 लाख दे रहे हैं, उसमें डबल इनकम बनती है आपकी 62,000 एज पर कंपनी प्राइस। लेकिन वहां पे आपको ये 75,000 अर्न करने का मौका मिल रहा है। सर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा उमर सर। लेवल पे 10 लोग हैं, 10 लोगों में से कुछ लोग $250 के, कुछ $500 के, कुछ $750 के, कुछ $1,500 के। मतलब जिस बंदे ने जितने USDT यहाँ पे एज ए रजिस्ट्रेशन दिए होंगे, उससे कई ज्यादा वो पहले लेवल से ही कमा पाएगा।
तो इसके लिए सर सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू उमर जी भाई। मैं आज आपने लोगों को, बीलव की कम्युनिटी को एक बेहतर चीज समझाई है, जिससे अभी तक हम लोग के पास क्वेश्चंस थे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे पास है नहीं। आज एक छोटे स्तर का व्यक्ति भी जो बीलव कम्युनिटी का मेंबर है वो भी यहाँ पे ट्रेड का आनंद ले सकता है और यहाँ से बीलव कॉइन भी अर्न कर सकता है। अभी तक लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि हम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि वो BFI आपके गोट नेटवर्क में अंदर, गोट AI के अंदर आए, ट्रेड करें और यहाँ से बीलव कुक अर्न करें। साथ में साथ USDT जो अर्निंग का ऑप्शन दे दिया गया है, ये सोने पे सुहागा हो गया है। ओवरऑल मेरी तरफ से यही था कि आज का ये सेशन में आपने हर एक कम्युनिटी मेंबर का जो ध्यान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी क्लिक किया है। अभी आपने बोला कि बहुत से लोगों को मेल्स जा रही हैं जिनके पास एक्स्ट्रा बीलव कॉइन चले गए हैं। क्या ऐसा संभव है कि जिसके पास एक्स्ट्रा कॉइन नहीं भी गए हैं तब भी उसको मेल जाए और उससे कहा जाए कि आप कॉइन वापस करें? क्या ऐसा संभव नहीं, है? ऐसा संभव नहीं है भाई। एक केस ऐसा मेरे पास आया है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं ऐसा सारे नहीं है वॉलेट चेक कर पॉसिबल। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ वही एक्सचेंज से यानी कि ईमेल जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ना जिस ईमेल से, जी। उन्हीं को जिनको गए हैं एक्स्ट्रा, उन्हीं को ईमेल्स जा रही हैं। पर उनके वॉलेट्स को चेक किया गया तो उसमें तो सिर्फ जो उन्होंने ट्रांजेक्शन किया वही उतना ही है, एक्स्ट्रा कुछ कोई दिख ही नहीं बात रहा नहीं, उसके अंदर। आप उन्हें रिप्लाई कर दें, ईमेल का रिप्लाई करें कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं आए, वो आपको ब्रीफ कर देंगे। ट्रांजैक्शन हैश भेज देगी कंपनी कि ये ट्रांजैक्शन ओके, है, आपके वॉलेट पे आए हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। बाकी जी ओवरऑल नेक्स्ट वन। पैकेजेस, इनकम पोटेंशियल इसमें देखें, ये जो इनकम पोटेंशियल इसमें डॉलर्स में और बीला में, ये बहुत बड़ा है। इसको जरा अच्छी तरह स्टडी करके फिर आपको समझ आएगी। जी जी बिल्कुल। जी संजीव राठौर साहब। जी शिवेश भाई, देखिए पैकेज तो बहुत शानदार बनाया है उमर भाई ने। हर किसी को ध्यान में रखा गया है। और एक चीज मैं इसमें और देख रहा था कि ट्रेडिंग लिमिट भी, जो उमर भाई अभी बार बार बता रहे थे, ट्रेडिंग लिमिट भी लगा रखी है कि भाई ठीक है, 25,000 वाले के लिए 5, 50 के लिए 15, फिर 30, 50, 200, फिर जो बड़ा पैकेज है 25 लाख वाले के लिए 500 ट्रेड। ठीक है, तो इसमें किसी की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि भाई मुझे कम ट्रेड्स मिल रही हैं। और सबसे मजे की बात, पीलअप के साथ में USDT की भी बहुत बड़ी इनकम दे रखी है। जो जितने बड़े पैकेज पे जाएगा उसको जो रेट कंपनी का इनिशियल इशू हुआ था जब $1,250 का 1 लाख, उस हिसाब से कैलकुलेट करके उससे भी ज्यादा दी गई है। जैसे अभी उमर भाई ने बताया कि जो $1,500 का पैकेज जो 25 लाख बीलअप का है, वहां पर 62,000 समथिंग डॉलर मिलने चाहिए। डबल डबल दे रहे हैं, जबकि तो अब भी वहां पर दिया जा रहा है 75,000। ठीक है, 75,000 का आपको ट्रेडिंग लिमिट दी जा रही है, यानी $75,000 कमाने का मौका है आपके पास में। तो ये बहुत शानदार है। और बहुत शानदार तरीके से ये प्लान डिजाइन किया गया है, जिसमें USDT और बीलअप का कंबाइंड एक बहुत अनूठा बेजोड़ ठीक है कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जिसमें आप USDT भी कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के मन में डाउट था, अब बहुत सारी ऐसी टीमें कह रही थी कि सर USDT अगर रेफरल इनकम में दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। तो वही मैं देख रहा हूँ कि भाई जो कहा वो सामने आ गया, जबकि मैंने अभी ठीक है कोई भी मैंने अभी चर्चा नहीं की थी, फिर भी वो चीज मेरे सामने आ गई। तो वो कहते हैं ना, जो चीज हम सोचते हैं वो सामने आ जाती है। और बहुत ही शानदार तरीके से आई है और बहुत शानदार प्लान है। और ये सबसे मजे की बात, ये कल से हमारे लिए लाइव हो जाएगा। जब कंपनी अनाउंस करेगी, जब हमारे पास में मैसेज आ जाएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हर किसी के लिए मौका है 25,000 बीलब। ये मैंने सोचा भी नहीं था 25,000 बीलब वाले के लिए भी मौका होगा। तो 25,000 बीलब वाले के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। और बीलब की ऐप पर आप उसको टोकन से कॉइन में स्वैप कर पाएंगे। और 30 तारीख लास्ट डेट दे रखी है उमर भाई ने, और उसके बाद में कोई ऑप्शन और होगा जिससे हम लोग टोकन से कॉइन में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन बड़ा इजीली तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि 30 तारीख के बाद में ऐप चेंज होने जा रहा है। ठीक है, बीलब का। तो बहुत शानदार है। थैंक यू उमर भाई। थैंक थैंक यू यू, सर। जी कुमार बलवंत जी। कुमार साहब। थैंक
कुमार जी जी शायद, मिलिंद, सागर जी हाँ हैं। हैं हम लोग, जी आ गए। सर, एक एक सवाल और कम्युनिटी की तरफ से आ रहा है अभी, कि जिन लोगों ने पहले $200 के पैकेज लेके और पहले ट्रेड कर ली है, क्या उन लोगों को भी, या जो अब आज ट्रेड करेंगे, उन लोगों को भी ये लेवल इनकम का फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं नहीं, उनको नहीं मिलेगा, ये कल से शुरू होगा, नहीं सारा सिस्टम नहीं है इसमें। सर थोड़ा नहीं देख लें सर, तो थैंक यू। बात सुने, उनको वो अगर रेफर करेंगे तो वो रेफरल इनकम कमाएंगे वहां से, लेकिन नए लोगों पे, पुरानों पे नहीं। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ मीन्स रेफरल इनकम इनकम आएगी, बट जो रजिस्ट्रेशन कल से लगेंगे उस पे रेफरल इनकम आएगी। जी कुमार जी। जी, थैंक यू उमर सर, इतनी बढ़िया बड़ी सौगात देने के लिए। और निश्चित से जो कम्युनिटी वेट कर रही थी जिस दिन का, वो सौगात आज आपने दे दिया। बहुत दिन से बहुत सारे लोग, सब लोग जो गोट आई का बेनिफिट जो आपने दिया था, सब कोई पॉसिबल नहीं था सबके लिए, बट अब आज के बाद कम्युनिटी काफी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। दूसरी बात क्या है कि उनको पहले क्या लग रहा था हम सिर्फ $200 कंपनी को दे रहे हैं, अब क्या लग रहा है लोगों को, अब क्या लगेगा कि हम $200 दे रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हमको इंसेंटिव अपना भी है। लोग अपने लिए इनकम के लिए काम करना बेहतर समझते हैं बजाय की कंपनी के लिए। निश्चित रूप से अब जब लोग अपना हित की बात आई है तो लोग और बेहतर काम कर पाएंगे और बड़ा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी मिलिंद भाई, शायद आप नहीं बोल पाए थे। मिलिंद भाई प्लीज माइक अनम्यूट करें। जी सुरेश भाई, थैंक यू सुरेश भाई। जी उमर भाई ने आज मीटिंग में आके जो सारी चीजें बताई वो वाकई भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी की, और जो चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी वो भी चीजें उन्होंने कम्युनिटी के लिए दी है। तो आने वाला समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और जैसे ही अभी हम लोगों ने जैसे ट्रेड किया था गोट एआई में, वैसे नए लोगों को भी ट्रेडिंग का मौका मिला है, और बहुत जल्द आशा करते हैं कि सभी लोगों के लिए ट्रेडिंग ओपन हो जाए। बस थैंक यू, थैंक यू। चलो थैंक यू थैंक। सर। जी मुश्ताक सर। थैंक यू सर। जी थैंक्स वेलकम। उमर सर, आपने इस सिस्टम में चार चांद लगा दिया। और बहुत सारे लोगों का सवाल आता था, इस कंपनी सिर्फ बड़े लोगों को ऑफर दे रही है एआई ट्रेड के लिए। मैं बोलता था उन लोगों को, उमर सर हैं, आपका भी इंतजाम होगा, आज नहीं कल, थोड़ा वेट करिए। वो सबसे नीचे वाले के लिए पहले सोचते हैं, और वाकई आपने प्रूफ कर दिया कि सबसे नीचे वालों की व्यवस्था कर दी। तो प्लान बहुत जबरदस्त हो गया, सबके लिए हो गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास 4 लाख नहीं है तो मैं कैसे ट्रेड में आऊं, एक बात। दूसरी बात, हमको बीलब लेवल में मिलेगा ये तो पता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम यूएसडीटी कमाने का मौका मिलेगा। जो कंपनी का हिस्सा था उस हिस्से से आपने हमको, मतलब शेयर दे रहे हैं यूएसडीटी का, वो वाकई कमाल कर दिया आपने। शायद इस दुनिया में कोई इतना जीदार फाउंडर नहीं मिला, कंपनी चलाने वाला नहीं मिला, कि जो अपने शेयर को भी शेयर कर रहा है अपनी कम्युनिटी के साथ। तो सर आपके सोच को सलाम है, थैंक यू सर। आपके साथ हम सारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस कामना के साथ, धन्यवाद। ये यहाँ पे इनकम पोटेंशियल इसलिए डाला गया है डॉलर्स में भी, ताकि लोग बेवकूफी ना करें बीएफआईसी को सेल करके। ठीक है, बहुत सारे लोग बेवकूफी कर रहे हैं बीएफआईसी सेल करके। रीजन शायद ये है कि इनकम नहीं आ पा रही उनको प्रॉपर। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ से जब इनकम करेंगे तो उन्हें बीएफआईसी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ वहां पे डबल ट्रिपल करेंगे अपना स्टेकिंग पे लगा के। और सर ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, हो चुकी है। थैंक यू, प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया है। ग्रेट। ग्रेट। ओके तो जी तो कुछ लोगों को नेक्स्ट। नो ट्रेड फाउंड आ रहा है, कुछ लोगों को व्हाइट लिस्ट नहीं बता रहा है सर। वो पुराने लोग ना करें जिन्होंने पहले कर लिया है। जो नए हैं सिर्फ वही अपना, उनके ही व्हाइट लिस्ट हुए हैं इसमें। इस चीज को जरा मेक श्योर करें। चलें, ठीक है। देखो मैंने नया हिसाब का ये बराबर हो मैं गया। एड्रेस भेजता हूँ आपको। पिछले पिछले बार लोगों को कंप्लेन थे कि जो पहले आ गया वो कर लिया, अब क्या, जो पहले वाले थे वो हम लोग बैठ के आज आराम करेंगे, जो नए लोग हैं वो एंजॉय करेंगे। ओके। जी शिवम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? शिवम कश्यप।
ओके। चले मेरे ख्याल एस से के खत्म सागर जी, करें यार, तो मीटिंग को एंड बस करते हैं। बस 2 आदमी है सर, एस के सागर जी हैं, विजय राठौड़ जी हैं, 2-2 लाइन इनकी सुन लें फिर वाइंड अप करते जी हैं। जी जी थैंक यू उमर सर। बहुत अच्छी अपडेट्स रही और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई फ्यूचर में बीएलओ कम्युनिटी के लिए भी। अभी क्या है, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय का भी थोड़ा सा अभाव है, काफी देर हो चुकी। तो मैं बस इतना पूछना भी चाहूंगा कि अभी अगर पंगत में बहुत सारे लोग बैठे हो, पंगत मतलब किसी पार्टी में कुछ लोग गए हो और बैठ कर खाना खाते हो, और सब लोगों को खाना मिल रहा हो और कुछ लोगों को ना मिल रहा हो, तो वो तड़पते हैं उन्हें देख के, यार हमें क्यों नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के ऑलरेडी पैकेज कंप्लीट हो चुके, वो तो आज ट्रेडिंग का आनंद लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बीएलवी की वजह से वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही निर्भर हैं बस। तो अब अभी क्यों आपने चिंता कर बताया रहे हैं कि यार, जो विड्रॉल पेंडिंग जैसे है। कल लग एक जाएगा ना। मिनट। हाँ, कंप्लीट करें आप, ठीक है। जी जी जी। तो ये तो बता दिया था कि हाँ जो विड्रॉल है वो पेंडिंग, जो विड्रॉल है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो लोग अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो कब तक हो जाएंगे, कल परसों पले रोज, 1 दिन 2 दिन जो भी है, 2 से 3 तो ये भी दिन में क्लियर वो कर दें ताकि ग्रुप में कम्युनिटी आपको में। बता रहे हैं, 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है उमर सर, ओके थैंक यू। और साथ ठीक। में सागर साहब, इम्पोर्टेंट ये समझने की बात है कि जो लोग मान लेते हैं आज नहीं कर पाएंगे, वो कल डालेंगे फंड, तो उन्हें भी जो 50 ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। और वो कंटिन्यू 30 तारीख तक है, बीच में कहीं ट्रेडिंग बंद नहीं हो रही है। जिसकी जो लिमिट है वहां तक 50-50 ट्रेड करके लोग एंजॉय करेंगे, सीखेंगे और और देखेंगे ये जो रिजल्ट, ठीक है। 50 ट्रेड है ना, इसको कोशिश करें, आप किसी अपने दोस्त को दिखाना चाहते हैं, किसी जानने वाले को दिखाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके उनके सामने दिखाएं, ना कि खुद से करके लगे रहें। ठीक है, चले जी। चलें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।